हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैंपियन नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए आज की स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। एक कमरे को देखते हैं। उस कमरे के अंदर की जो लाइट्स थी ना वो ब्लिंक होती जा रही थी, बार बार बंद चालू बंद हो रही थी। बट उसी कमरे में हम देखते हैं ज़मीन के ऊपर बहुत सारा खून बिछा हुआ था। एंड देन वहाँ पे 2 लाशें गिरी हुई थी। एंड तभी सडनली दरवाज़ा ओपन होता है। देन वहाँ पे 4 से 5 लोग अंदर आ चुके थे। एंड देन उसके पीछे उनका बॉस भी अंदर आ चुका था। उसके हाथ में सिगार थी, सिगार को फूंक रहा था और कमरे की हालत को देखता है। यहाँ पे इन लोगों का सफाया एक झटके में हो गया। उसे समझ में आ चुका था देन बॉस हम उन्हें नहीं बचा पाए। तो जो बॉस था ना वो जस्ट उन लोगों को देखता है और कहता है क्लीन दिस, ऐसे कहता है। देन वो सडनली बालकनी में आ चुका था। बालकनी में आने के बाद सिगार को फूंकता है। एंड जो धुआं था ना जैसे ही आगे बढ़ता है ना, मतलब धुआं होता है ना कि ऐसे आसमान में उड़ रहा था, तभी वो इंसान जस्ट ऊपर की तरफ देखता है और ऊपर हम देखते हैं एक लड़के को लटके हुए। वो लड़का लटका हुआ था। वो सडनली जो माफिया बॉस था उसने उसे देखा। इसे देखकर थोड़ा सा घबरा चुका था, बट माफिया बॉस उसे देखकर बस एक स्मक करता है। एंड देन उसे देखने के बाद वो बस पीछे कदम लेता है और कहता है जल्दी क्लीन करो। एंड देन वो माफिया बॉस वहाँ से निकल चुका था। निकलने के बाद डायरेक्टली वो नीचे आता है। नीचे आने के बाद वो कार में बैठा हुआ था और छत की तरफ देख रहा था जहाँ पे वो लड़का अभी फ़िलहाल तो नहीं था, क्योंकि वो लड़का जैसे ही माफिया बॉस ने देखा ना वो कुछ एक्शन में आने वाला था। और माफिया बॉस ने जो कहा ना इसके कारण वो जल्दी से होता है कि फ्लिप होकर वो छत की तरफ चला जाता है। एंड देन उसके बाद वहाँ से जाते हुए वो लड़का कहता है शिट, उसने मुझे देखा बट फिर भी कुछ नहीं किया। बट नहीं, अगर उसने कुछ कर लिया था, सोचो मत, बिल्कुल नहीं विंग, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वरना ये माफियाज लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, तुम्हारी बैंड बच जाएगी। ऐसे कहते विंग जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। अभी उस माफिया को देखते कार के अंदर बैठा हुआ था और वो सिगार के धुएं को बाहर फेंक रहा था। देन उसके फेस के ऊपर एक होता है ना कि एक स्माइल थी। तभी वो कहता है चलो। ड्राइवर बस वहाँ से निकल चुका था। बस निकल चुका था। अब विंग आ चुका था अपने घर पे आने के बाद विंग जल्दी अपने कपड़ों को चेंज कर रहा था, क्योंकि थोड़ा सा खून लगा हुआ था विंग के बॉडी के ऊपर। कपड़े चेंज करने के बाद वो जस्ट बाहर आता है। एंड देन वहाँ पे यान ली खड़ी थी। एंड यान ली कहती कि ओ माय गॉड, तुम कब आए, मुझे पता तक नहीं चला। विंग कहता शीजे मैं तो कब का अंदर ही था, मैं बस आराम कर रहा था। उसकी कहता विंग मैं 2 घंटे पहले तुम्हें देखने के लिए गई थी। विंग कहता शीजे मैं 1 घंटे पहले आ गया। तो यान ली कहता पता ही नहीं चलता तुम कहाँ से आते हो और कहाँ से जाते हो। तो विंग कहता शीजे कहाँ से जाऊँगा, भला दरवाजे से तो जाऊँगा ना। यान ली कहता हाँ कोई ना, चलो आ जाओ खाना खाने के लिए। तो विंग कहता हाँ शीजे ज़रूर, ऐसे कहता है। देन विंग खाना खाने के लिए आ चुका था। विंग एक होता है ना एक असैसिन है, हाँ असैसिन है, बट ऐसे परमानेंट असैसिन नहीं, टेम्पररी असैसिन विंग है। एंड देन विंग एक तरह से डिटेक्टिव का भी काम करता है, मतलब दोनों चीज़ें विंग हैंडल करता है। उसकी रियल लाइफ में जो उसकी ज़िंदगी है जहाँ पे विंग एक डिटेक्टिव है, जहाँ पे वो लोगों के रिश्तों या कोई भी चीज़ होती है ना उसके बारे में पता कराता है। एंड देन एक तरह से वो एक असैसिन भी है, जहाँ पे विंग को जो ऑनलाइन में जो ऑर्डर्स मिलते हैं उसके हिसाब से वो काम करता है। मतलब कि जो भी है ना आखिरकार विंग पैसों के लिए ही काम करता है, पैसों के लिए ही वहाँ पे ऑर्डर्स मिलते हैं। भाई हमें 1 लाख रुपए देंगे, तुम इस इंसान को उड़ा दो या कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आओ, तो वैसी ही चीज़ें होती है। तो विंग इन सारी चीज़ों के लिए काम करता है, ठीक है। एंड देन विंग के फैमिली में घर में किसी को नहीं पता है, बस इतना पता है कि विंग एक जो है ना डिटेक्टिव है करके, बस सबको यही पता है। देन अभी विंग आकर टेबल पर बैठ चुका था। तभी जियांग चांग होता ना विंग के पास आता है। देन कहता है कि हाँ तुझे बिल भरने के लिए कहा था, तूने भरा? तो विंग कहता हाँ सच में तुमने मुझे कहा था क्या? जियांग चांग कहता ब्रो मैंने 3 दिन पहले कहा था, 3 दिन पहले भी तूने सेम ही डायलॉग चिपकाया था मुझे और अब भी सेम डायलॉग चिपका रहा है। तेरा ध्यान कहाँ रहता है? घर में रहते हैं, अगर बिजली कट गई ना तो क्या करेंगे हम लोग? तो विंग कहता सॉरी मैं अभी भरता हूँ। जियांग चांग कहता सच में अभी भरेगा? हाँ इस वक्त पे कौन सा बिजली वापस चालू होता है बता? विंग कहता अरे यार जियांग चांग तुझे पता भी है इस टाइम पे मोबाइल का ज़माना आ चुका है, टेक्नोलॉजी का ज़माना आ चुका है, ऑनलाइन में सारी चीज़ें हो जाती है। तो जियांग चांग कहता हाँ कर तुझे जो करना है, बट तेरे अकाउंट में पैसे हैं क्या? हाँ कंगाल तो रहता है हमेशा से, पता नहीं ये पैसे कहाँ उड़ाता है। तो विंग मन में कहता है कि पैसे कहाँ उड़ाता, मतलब अपने इंस्ट्रूमेंट लेने पड़ते हैं, लोगों को मारने के लिए बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है, प्लान्स बनाने के लिए कितनी सारी चीज़ें चाहिए होती है, ग्लव्स हैंड ग्लव्स एक्सेट्रा चीज़ें। हाँ जियांग चाहता क्या सोच रहा है? विंग कहता कुछ नहीं, हाँ ठीक है तू देना। जियांग चाहता हाँ भेज रहा हूँ, ऐसे कहते विंग को पैसे भेज देता है। उसके बाद विंग बिल पे कर देता है। तभी यान कहता है बस करो तुम दोनों, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद ये लोग खाना खाने लगते हैं। तभी जो फेमियान वहाँ पे आ चुके थे, तो इन लोगों की मदर है ही नहीं, ठीक है, ओनली फॉर फेमियान है जो उनके डैड है। फेमियान आते कहते अरे तुम तीनों लड़ना बंद करोगे? हाँ हमेशा लड़ते रहते हो। यान ली कहते डैड मैं कुछ भी नहीं लड़ रही हूँ, ये जियांग एंड विंग ही है।
तभी चांग कहता डैड मैंने इसे बिल पे करने के लिए कहा था बट इस इंसान से एक भी चीज़ नहीं होती है, पता नहीं क्या ही कर रहा है। तो विंग कहता क्या कर रहा हूँ मतलब। तभी फिर मैंने कहता मेरा बच्चा तो डिटेक्टिव है ना, उसे सब पता है। तो जांग कहता पता नहीं कैसे कैसे क्लाइंट मिलते होंगे, इसका दिमाग तो पहले से ठीक से चलता नहीं है और उसे क्लाइंट मिलने आएंगे। ये तो बुलशिट लगती है डैड। उसका डैड कहता ए जांग ऐसे मत बोलो विंग को, हाँ विंग बहुत अच्छा है मेरा प्यारा सा बच्चा। विंग कहता डैड ऐसे कहता है। जांग कहता है ये लड़का ना आपके सामने खून भी करते बट फिर भी आपके लिए ये अच्छा ही होगा। विंग कहता जांग ये क्या बोल रहे हो, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करता। जांग कहता हाँ रहने दो, मिस्ट्री तो सॉल्व करते हो ना। तो विंग कहता हाँ वो तो है। जांग कहता ठीक है चलो खाना खाते हैं। देन सब लोग खाना खाते हैं। देन उसके बाद खाना ख़त्म होने के बाद हमारा विंग चला आता है कमरे के अंदर। कमरे में आने के बाद अपने लैपटॉप को ओपन करता है एंड जो आज उसने काम किया था उसकी एक तस्वीर भेज चुका था। हाँ 2 लोगों को जो मारा था उसकी तस्वीर भेज चुका था और विंग के अकाउंट में पैसे आ चुके थे। विंग इन पैसों को देखते हुए था सही है, अभी मुझे क्या चाहिए फ़िलहाल सोचना पड़ेगा। हाँ ऐसे कहते हुए विंग और सीधा बेड पर आकर लेट जाता है। बेड पर लेटने के बाद सीलिंग की तरफ देखते हुए कहता है वैसे उस माफिया ने तो मुझे देख लिया था ना, हाँ पर फिर भी कुछ नहीं किया, आखिरकार क्यों, क्या रीज़न हो सकता है। क्या वो कोई प्लान तो नहीं बना रहे हैं ना मुझे मारने का अलग सा। शिट यार, क्या मुझे संभल कर रहना चाहिए या नहीं, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। हाँ क्या करूँ। विंग हमारा यही सोचने लगता है और वो सो जाता है। अब यहाँ से नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे हमारा विंग अपने ऑफिस के लिए जा रहा था। जाते वक्त विंग बस सोचता है कि आज कोई तो केस मिल जाए यार, कब से दुकान ओपन करके रखी है डिटेक्टिव की। हाँ फालतू के केस मिलते रहते बस। मेरे हस्बैंड ने मुझे चीट किया होगा, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे चीट कर रहा होता, यही फालतू के केसेस। कोई इंपॉर्टेंट केस मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। ऐसे कहते विंग होता है ना अपने ऑफिस में आ चुका था। ऑफिस में पहुंचने के बाद विंग के पास एक ही इंसान है जो उसका सेक्रेटरी है, वो है शुयांग। शुयांग कहता है हेलो बॉस। विंग कहता है हेलो कोई कैसे। शुयांग कहता है हाँ ये खटारी दुकान में कौन आना चाहेगा भला। विंग कहता है ये मेरी मेहनत की कमाई है। जो शुयांग कहता है हाँ तुम्हें नहीं लगता है विंग इस मेहनत की कमाई को इस खटारी दुकान पे उड़ाने से अच्छा होगा कि हम कोई और फूड की शॉप खोल ले। हाँ विंग कहता है तुम्हें तो खाने का ही सोचता है और कोई चीज़ सोचती नहीं है। जो शुयांग कहता है विंग कहता है चुप रहो। शुयांग कहता है कि हाँ ठीक है, ये 2 लड़कियाँ आई थी यहाँ पे चीट करने का कुछ तो बोल रही थी। विंग कहता है हाँ पता नहीं ये डिटेक्टिव हाउस को क्या समझ के बैठे कि बस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की हम लोग चीज़ें ही सॉल्व करते रहेंगे क्या। हाँ मुझे रियल केस चाहिए। शुयांग कहता है हाँ सही कहा, मुझे भी रियल केस चाहिए। मैं भी लोगों का पीछा करते करते थक चुका हूँ, कभी झाड़ियों में घुसना तो कभी पेड़ों के पीछे छुपना। हाँ सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है। तो हमारा विंग कहता है कि ठीक है चुपचाप रहे, अब जल्दी से अपने काम पे ध्यान दे। वो कहता है कि हाँ वही तो दे रहा हूँ। ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वो लोग अपने काम पे ध्यान देने लगते। तभी शुयांग कहता है कि चलो फिर मैं चलता हूँ, हाँ क्लाइंट के ऊपर नज़र रखनी है। तो विंग कहता गो। शुयांग कहता है कि और वैसे घर के जो हमारे ऑफिस के अंदर कुछ खाने पीने के सामान भर दो, फ्रीज पूरी तरह से खाली हो चुकी है। तो विंग कहता है हाँ मुझे पता है। शुयांग कहता है सच में तुझे पता है। तो विंग कहता है हाँ पता है और बॉस कह के बुलाया कर मुझे। वो कहता है हाँ ठीक है, क्लाइंट होंगे तब बॉस बोलूँगा, ऐसे तो तू मेरा दोस्त ही है। विंग कहता है ओके ठीक है जा। शुयांग वहाँ से चला जाता है। देन उसके बाद विंग वहाँ से निकलता है कुछ मिनटों के बाद और शॉप पास में ही ग्रोसरी की शॉप थी। तो विंग सोचता है कि उसकी वॉक हो जाएगी, इसलिए विंग होता है पैदल पैदल जाने लगता है। और विंग सोच रहा था कि इस बार तो कोई नया केस मिल जाए तो मज़ा आ जाए, न्यूज़ खबरों में आ जाऊँ, छा जाऊँ, कितना मज़ा आएगा ना। ऐसे कहते विंग होता है ना चलते हुए बस ऐसे ही जा रहा था। देन विंग का भी ध्यान नहीं था कि उसे ट्रैफिक के बीच में वो चलते हुए जा रहा है करके, क्योंकि विंग सोचने में इतना ज़्यादा गुम था ना, इस कारण विंग का ध्यान नहीं था। तो सडनली होता है ना एक कार होती है ना, ज़ोर से हॉर्न बजा रही थी बट विंग को सुनाई नहीं दे रहा था। एंड उस कार ने विंग को थोड़ा सा ठोका, जिस कारण विंग धड़ाम से जमी और विंग तभी होश में आ। विंग कहता अरे यार, ऐसे कहते विंग देखते तुम पागल हो क्या, तुम्हें समझ में नहीं आता। हाँ मैं रास्ता क्रॉस कर रहा हूँ, तुम्हें नज़र नहीं आता है क्या। हाँ बीच में आ रहे हो, गाड़ी को चला रहे हो, ऐसे विंग चिल्ला कर बोलता है। देन अपनी कमर को संभाल रहा था, तभी कार के अंदर से एक इंसान जस्ट बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद वो बस देखने लगता है और विंग अपनी कमर को टच करते पता नहीं कहाँ से लोग आ जाते गाड़ी चलाने के लिए। ऐसे कहते विंग होता है ना खड़े होकर जैसे ही सामने की तरफ देखता है ना, विंग लाइक फ्रीज, विंग बस देखने लगता है। एंड वो इंसान विंग को देखकर एक स्मग करे जा रहा था। विंग कहता है शिट। ऐसे कहते विंग जल्दी से उल्टे पैर वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है और वो भागते जा रहा था, रास्ता क्रॉस करता है, गली के अंदर घुसना स्टार्ट कर चुका था। एंड ये इंसान भी हमारे विंग के पीछे भागना स्टार्ट कर चुका था। हाँ
भाग रहा था। विंग भागते भागते शिट 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 शिट, इसने तो मुझे इतनी जल्दी ढूंढ लिया कैसे? आखिरकार ये माफिया मुझे इतनी जल्दी ढूंढ कैसे सकता है? शिट, विंग तो कैसे भूल गया? आखिरकार तो माफिया के चक्कर में पड़े। माफिया का तो काम होता है एक झटके में सब कुछ ढूंढना और सबको खत्म करना। यार विंग तो असैसिन होने के बावजूद भी तुझे पता नहीं, और डिटेक्टिव होने के बावजूद भी तुझे पता नहीं। हाँ यार शिट शिट शिट, मुझे जल्दी भागना होगा। ऐसे कहते विंग यहाँ से वहाँ भागने लगता है, बट उसके पीछे जो माफिया बॉस भाग रहा था उसका तो भाई कहना ही क्या था। वो बहुत तेज़ी से आता है एंड देन सीधा विंग के सामने आ चुका था और विंग को देखता है। विंग लाइक थोड़ा घबराता है और पीछे होकर ने फिर से भागने लगता है। तभी वो माफिया बॉस फिर से आता है और विंग फिर से भागता है एंड माफिया बॉस सामने उसके फिर से आता है। ऐसे ही चीज़ें चल रही थी, इसलिए माफिया बॉस कहता है कि तुम सच में मुझे थका दोगे, बट इतनी जल्दी तो मुझे थकना नहीं है। ऐसे करते वो सीधा विंग के पास आता है, देन विंग के हाथ को पकड़कर सीधा दीवार के ऊपर पुश करता है, देन उसे पिन कर चुका था। विंग अपनी गहरी गहरी सांसों के साथ सामने की तरफ उस माफिया बॉस को देख रहा था। माफिया बॉस विंग को देखता है, एक छोटी सी स्माइल करता है। विंग बस उसे देख रहा था और कहता है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? हाँ तुम मुझे इस तरह से नहीं पकड़ सकते हो। हाँ, वो माफिया बॉस विंग को देखता है और कहता है मुझे क्या चाहिए? जानना चाहते हो? वैसे सच में मैं इम्प्रेस हुआ तुमसे। विंग कहता क्या? वो कहता कि हाँ, तुम भागते तो बहुत अच्छे हो पर छुपने में बहुत कमज़ोर हो, समझे? विंग तो ये तुम क्या बोल रहे हो? पता कल की बात क्या भूल गए हो? विंग तो कल क्या? हाँ, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। वो कहता ओह माय गॉड, इतनी जल्दी बदल गया। ओके, तो भागकर क्यों यहाँ पे आए हो? विंग तो मैं ग्रॉसरी सामान लेने जा रहा था। वो कहता अच्छा, इस गली में ग्रॉसरी का सामान मिलता है। वाओ इंटरेस्टिंग, ये तो मुझे पता ही नहीं था। नेक्स्ट टाइम से मुझे भी यहाँ पे आना होगा लगता है। कहाँ है दुकान, बताओगे मुझे? विंग तो वो हाँ यही तुम मुझे पकड़े क्यों? मुझे छोड़ो, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। कहता ओह अच्छा, पुलिस को बुलाओ ना, मैं भी तो बताऊँ उनको कि कल जो लाशें मिली है उन्हें। विंग कहता लाशें? तुमने तो उन लाशों को संभाल लिया था ना? वो कहता कि संभाल लिया मतलब ये है कि मैं पुलिस वालों को नहीं बताऊंगा क्या? फिर तो पुलिस? वो कहता कि पुलिस धन उनको पता चल जाएगा कि इन्होंने उसे मारा है करके, और उसके बाद पकड़ा जाएगा, समझ रहे हो ना तुम? फिंग तो वो मैंने नहीं मारा। वो कहता अच्छा, एक असैसिन मुझे कह रहा है कि उसने नहीं मारा? सीरियसली? क्या तुम्हें मैं इतना पागल लगता हूँ या इतना उल्लू लगता हूँ? बता। फिंग तो वो मैं तभी वहाँ पे उस माफिया बॉस के कुछ गार्ड्स आ चुके थे। बॉस तभी माफिया बॉस जिस उन लोगों को हाथ दिखाता है और खिसकने के लिए कहता है पीछे हट जाओ। देन उसके बाद विंग बस उसे देखता है और विंग कहता है तुम यहाँ क्या चाहते हो मुझसे? क्या चाहते हो? तो माफिया बॉस विंग को देखता है, एक छोटी सी स्माइल करता है, देन कहता है क्या चाहता हूँ मैं तुमसे? बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पूछ ली है। सच बताओ ना, आंसर तो देने का बहुत मन है, बट ये सही जगह नहीं है, सही वक्त नहीं है और सही हालात नहीं है। पर ऐसे कहते वो अपने पॉकेट से कार्ड निकालता है और विंग के पॉकेट में डालते हुए कहता है कि अगर एड्रेस पे आ जाओगे ना, सही जगह, सही माहौल, सारी चीज़ें सही होगी एंड तुम भी सही हो जाओगे। और चिंता मत करना, कुछ नहीं बताऊंगा किसी को जब तक तुम मेरी बात मानोगे। विंग द बात? वो कहता कि हाँ, आखिर में आना तो तुम्हें वही होगा जहाँ मैं कहूँगा, इंतज़ार रहेगा फी उशान। ऐसे कहते हुए माफिया बॉस एक स्माइल करता है। विंग लाइक उसका तो बॉडी कांपने लगता है, भाई इसे तो उसका नाम तक पता है। विंग बस यही सोचने लगता है अब क्या करे, इसके साथ लड़े, इसका गला दबा दे, क्या करे? विंग समझ नहीं पा रहा था बिल्कुल भी। विंग तो चाकू वगैरह कुछ भी लाया नहीं था। विंग का तो दिल तेज़ी से धड़कने लगता है। हाँ, किस मुसीबत में पड़ गया विंग, किस मुसीबत में? इस तरह की मुसीबतों को तुझे पालना ज़रूरी था क्या? विंग को सही यही बातों को बोलने लगता है। एंड देन उसके बाद हमारा विंग को माफिया बॉस छोड़ चुका था। विंग धड़ाक से ज़मीन पर था। वो कहता है चोट तो नहीं लगी ना? मैं नहीं चाहता एक बहाना हो तुम्हारे पास कि मुझे चोट लगी इसलिए नहीं आ पाया, तो देख लो अभी से। ऐसे कहते हुए माफिया बॉस वहाँ से जाते हुए कहता है कि इंतज़ार है बस शाम का। ऐसे कहते हुए माफिया बॉस वहाँ से जा चुका था। विंग जस्ट देखने लगता है और विंग अपने पॉकेट से एक कार्ड निकालता है, उसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ था। विंग था शाम का मतलब वो चाहता है कि मैं शाम तक वहाँ पर पहुँचाऊँ? सीरियसली यार, वो मेरे साथ कुछ करेगा तो नहीं ना? मुझे डर क्यों लग रहा है? हाँ, मैंने तो कितने लोगों को ऐसे ही आसानी से मार दिया, बट मुझे अभी डर क्यों लग रहा है? मुझे डर नहीं लगता। ऐसे कहते हुए विंग चिल्लाने लगता है, बट आखिरकार विंग का भी दिल तेज़ी से धड़क रहा था क्योंकि विंग टेम्प्ररी
असैसन था, ऐसे परमानेंट असैसन कि उसने कोई ये स्किल डेवलप नहीं की थी अपनी बॉडी के अंदर। जो छोटी मोटी स्किल्स होती है ना, उसे जितना पता चला था, जितना उसने सीखा था, उसके हिसाब से विंग ने अपनी स्किल को डेवलप किया है। बस जहाँ पे विंग को छोटे मोटे जो कमज़ोर लोग होते हैं, बस उन लोगों को विंग मारने के लिए जाता है। ऐसे कोई स्ट्रांग होते जैसे कि ये माफिया बॉस था, इस तरह के लोगों को, जवान लोगों को विंग कभी भी नहीं मार सकता है, क्योंकि विंग को पता है कि ये लोग बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं और विंग इनके सामने वीक पड़ सकता है, इसलिए कभी नहीं मारा। एंड देन अब तो ये हालत हो चुकी है कि एक माफिया बॉस उसके ऊपर नज़र बन चुकी है, उसे विंग के बारे में सब कुछ पता है। विंग की तो बैंड बजेगी ये पक्का हो चुका था। विंग तो यही सोची जा रहा था, विंग ये सब सोच रहा था। देन उसके बाद विंग तो जो ग्रॉसरी का सामान लेने के लिए आता है, देन उसके बाद ग्रॉसरी का सामान फ्रीज में घुसा रहा था कि तभी शुयांग वापस आता है। बॉस मैं आ गया। विंग कुछ कहता ही नहीं। शुयांग कहता क्या हो गया बॉस? बॉस आप ये कोल्ड ड्रिंक की बॉटल यहाँ पे क्यों डाल रहे हो बॉस? ये तो यहाँ रखनी पड़ती है ना, ऐसे करके वो बताता है। विंग कहता क्या कहाँ? बॉस आप कहाँ किस चक्कर में पड़े हुए हो, समझ में नहीं आ रहा है। विंग कहता कुछ नहीं। वो कहता कि ठीक है बॉस, मैं रख देता हूँ। और वैसे बॉस हाँ सच में वो लड़का ना चीट कर रहा है बॉस, मैंने क्लाइंट को बता दिया, क्लाइंट आ जाएगी, हमें पेमेंट मिल जाएगी, ठीक है। तो विंग कहता हाँ ठीक है। वो कहता बॉस आपको क्या हुआ है? हाँ विंग क्या हुआ तुझे? विंग लाइक उसे देखता है और कहता है हाँ कुछ नहीं। शुयांग कहता है बट तेरे फेस के 12 क्यों बजे हुए, चेहरे के 12 क्यों बजे है? वो कहता है नहीं कुछ भी तो नहीं हुआ है। जहाँ पे शुयांग लाइक ठीक है तेरी मर्जी, मैं निकल रहा हूँ, ऐसे कहते हुए शुयांग वहाँ से निकल जाता है। एंड देन हमारा विंग बस कहता है शाम ऐसे कहते विंग कहता है मुझे जाना चाहिए, हाँ मुझे जाना चाहिए, ऐसे विंग कहता है। एंड देन उसके बाद विंग जो एड्रेस की तरफ अपनी कार से निकल चुका था, एक बड़ा सा मेंशन था, उस मेंशन की तरफ विंग आता है। देन आने के बाद होता है ना, गार्ड्स विंग को देखते हैं एंड देन कहते हैं कि आप यहाँ, तो विंग उसे कार्ड दिखाता है। देन कहता है कि आ जाइए, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग अंदर आ चुका था। अंदर आने के बाद 2 गार्ड्स विंग को अंदर लेकर आते। अंदर लाने के बाद विंग पूरे मेंशन को देखता है, पूरे मेंशन को घने काले कलर में ये मेंशन रंगा हुआ था, बिल्कुल काला कलर था। हर जगह उसे काले फ्लावर्स वगैरह, फक्त सिर्फ होता है ना कि रोज़ जो गुलाब होते ना वो नज़र आ रहे थे, मतलब कुछ गिने चुने हुए ही कलर इस घर में नज़र आ रहे थे। विंग बस देखता है, तभी वो कहता है कि दिस वे सर, ऐसे कहते हैं। विंग को लेकर आ चुके थे अंदर की तरफ, एक बड़े से कमरे के पास। उस कमरे के पास खड़े होते वो इंसान जब डोर पे नॉक करता है, कहता है बॉस आपके गेस्ट आ चुके हैं, ऐसे कहता है, जिसके कारण दरवाज़ा ओपन होता है। एंड देन बॉस अंदर था, बैठा हुआ था। विंग बस अपने धीरे से कदम को आगे लेता है एंड आगे लेने के बाद लंबी सी सांस लेता है। तभी बॉस जस्ट कहता है बहुत लेट हो गए तुम, इंतज़ार करवाया तुमने मुझे। विंग कहता वो ट्रैफिक, ओह शिट, हाँ तुम झूठ नहीं बोल पाओगे मुझसे, ट्रैफिक क्या, इस सारे सिस्टम को मैं कंट्रोल करता और तुम ट्रैफिक की बात कर रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए तो सारी चीज़ें ओपन ही रखी थी, पर तुम झूठ बोलोगे। विंग कहते नहीं ऐसा नहीं है। वो कहता कि शिट छोड़ो, वैसे आओ यहाँ बैठो। विंग कहता हाँ बैठ रहा हूँ। तो कहता कि और तुम्हें ये ऑर्डर किसने दिया था? विंग कहता कौन सा? वो कहता है उन दोनों को मारने का, ये बताओ मुझे, तुम्हें पता है वो दोनों कौन से मेंबर है? विंग कहता हाँ मुझे नहीं पता। वो कहता कि वो पुराने गैंग के जो एक्सपायर हुए मेंबर, यू नो ना, यानी कि समझ सकते हो ना? विंग कहता हाँ क्या? वो कहता कि मतलब कि उन्होंने अपनी उम्र इस गैंग के लिए बिता दी, इस गैंग को सर्व किया। देन उसके बाद वो लोग इस गैंग को छोड़ गए, क्योंकि उम्र के साथ सब लोग बदल जो जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते, इसलिए हम उनकी रक्षा कर रहे थे। पर तुमने क्या किया? उन दोनों को मार डाला। वाह क्या बात है। विंग कहता वो बस मुझे बस वो ऑनलाइन साइट पे ये पैसे। तो कहता पता है तुम असैसिन पैसे के लिए ही तो काम करते हो। विंग कहता मैं असैसिन नहीं हूँ। तो कहता कि हाँ टेम्पररी असैसिन हो ना, पता है तुम सबको यही बोलते फिरते हो, बट अभी तक तुमने 10 लोगों की तो जान ली है ना। विंग कहता हाँ वो बस। वो कहता है ठीक है। विंग कहता क्या? वो कहता कि मुझे तुमसे काम है। विंग कहता क्या काम है? वो कहता कि बताता हूँ।
ऐसे कहता है सीधा टेबल से उठकर विंग के पास आ जाता है। विंग के पास आने के बाद होता है विंग जो चेयर पे बैठा होता है ना, वो जो बॉस था ना, माफिया बॉस, विंग के पैरों के बीच में अपने पैर को रखता है। विंग इसे थोड़ा सा घबरा जाता है, थोड़ा पीछे हट जाता है। माफिया बॉस विंग के बिल्कुल फेस करीब आते हुए कहता है कि मुझे तुम चाहिए और ये तुम्हारी स्मूथ सी बॉडी चाहिए। विंग कहता क्या? हाँ क्या क्या? वो कहता फिर से नहीं सुना क्या तुमने? सच में मैंने कहा तुम चाहिए, तुम्हारी स्मूथ सी बॉडी चाहिए, तुम्हारे हर एक्शन चाहिए, सारी चीज़ें मुझे चाहिए। विंग कहता ये आप क्या 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 कह रहे हो? आप मुझे मुझे वो कहता कि मुझे तुम्हें तो चाहिए। विंग ऐसे कहते हुए जो ना बॉस विंग की तरफ झुकता है। डायरेक्टली विंग के लिप्स को कैप्चर कर चुका था और विंग इससे पूरा शॉक हो चुका था। विंग आँखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। विंग रोकने की कोशिश करता है बट बॉस विंग के हाथों को पकड़ लेता है। एंड देन सामने वाला इंसान का ओराई ऐसा था कि विंग बिल्कुल कुछ कर ही नहीं पाता, बिल्कुल भी नहीं। देन बॉस विंग को किस करने के बाद उसे छोड़ते हुए कहता है कि टेस्टी, जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा टेस्टी हो। ऐसे कहते हुए जो ना वो विंग को सीधा चेयर से उठा लेता है। उठाने के बाद वो जो था ना उस कमरे के साइड में ही एक कमरा था, वहाँ पे दरवाज़ा ओपन करते हुए आ चुका था और विंग को सीधा बेड पर फेंक देता है। विंग ये क्या हो रहा है? सडनली उसका चीरहरण कहाँ से होने लगा? विंग को समझ में नहीं आ रहा था। विंग कहता हाँ ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। बोलो भी, तुम आखिरकार मेरे साथ करना क्या चाहते हो? वो कहते हैं मैं करना क्या चाहता हूँ कि जानना चाहती हूँ? विंग कहता है हाँ बोलो, तुम यहाँ मेरे साथ क्या करना चाहती हो? ये सब क्या कर रहे हो? हाँ तो माफिया बॉस विंग की तरफ बढ़ता है। धन कहता है कि कहा तो है ना, तुम्हारी सारा बॉडी मुझको चाहिए, पूरा का पूरा बॉडी तुम्हारा मुझको चाहिए। आप मेरी बॉडी चाहते हो? मैं समझ नहीं पा रहा। क्या करोगे? मेरे ऑर्गन्स बेचना चाहते हो क्या? वो कहते हैं भला इतनी खूबसूरत इंसान को मैं भला उसको बेचूंगा क्यों? हाँ उसे तो मैं अपने पास रखूँगा हर तरह से। फिर कहता क्या मतलब है? आप मुझे सज़ा देने वाले हो? वो कहता है अगर तुम इसे सज़ा का नाम देना चाहते हो कोई बात नहीं, एंजॉय दिस। ऐसे कहते हो सीधा विंग के कमर में हाथ डाल चुका था। जहाँ पे विंग बिस्तर पे लेटा हुआ था, विंग के कमर में हाथ डाल थोड़ा सा विंग को ऊपर उठा चुका था। विंग बस देख रहा था। विंग कहता प्लीज़ ये मत करो। बट माफिया बॉस सीधा विंग के ऊपर ही झुक जाता है। देन विंग के लिप्स को कैप्चर कर देता है। विंग रोकने की कोशिश करता है बट नहीं। माफिया बॉस विंग को बेड पे होता है ना पिन कर देता है। देन उसके ऊपर आ चुका था और ऊपर आते हुए होता ना वो विंग के हाथों को टाइटली पकड़े हुए था ना, एक हाथ से विंग के कमर के ऊपर सहलाते हुए कहता है कि रियली बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। ऐसे कहते हो वो सीधा जो होता है विंग के नेक पे अटैक कर देता है। विंग के नेक पे बाइट करना स्टार्ट कर देता है और विंग जो था ना वो बहुत ज़्यादा कह रहा था कि ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? हाँ बट वो बस माफिया बॉस कहता है मैं तुम्हें टेस्ट कर रहा हूँ, हर तरह से तुम्हें टेस्ट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आज तुम्हें टेस्ट कर रहा हूँ। विंग ऐसे कहते हो माफिया बॉस जो विंग को देखकर एक छोटी सी स्माइल करता है। विंग थोड़ा घबरा जाता है, उसके बॉडी के अंदर गुज़बम्स आ चुके थे। विंग डरा हुआ सहमा हुआ उसे देखने लगता है और विंग कहता है मुझे लगा था यहाँ पे मुझे मार डालेगा बट यहाँ पे तो मेरा चीरहरण ही होना स्टार्ट हो चुका है। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किसे बताऊँ, समझ नहीं आ रहा है। ऐसे कहते विंग बस सोचने लगता है। देन तभी माफिया बॉस जो था ना वो विंग के नेक से और नेक पे किस कर रहा था, मतलब बाइट कर रहा था। तब वो जल्दी हो ना विंग के बॉडी से उसके शर्ट को ऐसे होता ना कि शर्ट खींचना नहीं, मतलब ऐसे प्यार से निकालना नहीं, उसे कहेंगे खींचना, ऐसे खींच देता जिस कारण पूरे शर्ट की बटन जो थी ना इधर से उधर गिर चुकी थी। बट विंग की चेस्ट उसके सामने विजिबल थी, इसलिए वो उसके चेस्ट को होता ना एक टाइम से लिक करता है। देन दूसरे ही वक्त उसे बाइट कर देता जिसके कारण विंग चिल्लाता है। एंड देन उसके बाद वो माफिया बॉस विंग के तरफ देखता है और अपने लिप्स को होता है ना कि अपने टंग से लिक करते हुए जो विंग के लिप्स के पास आता है, देन विंग के लिप्स पे एक ज़ोर से बाइट कर देता है। चेस्ट से बाइट करने के बाद विंग के बेली की तरफ देखता है। देन दूसरी तरफ से भी चेस्ट को विजिबल कर देता है। देन वहाँ पे भी एक ज़ोर से बाइट कर देता है और विंग जो है ना वो चिल्लाता है भाई ये क्या हो रहा है उसके साथ। विंग को समझ में नहीं आ रहा था और ये इंसान बहुत सारे बाइट मार विंग के बॉडी के ऊपर करना स्टार्ट कर देता है। विंग अपने हाथों को बार बार मसल रहा था जिसके बाद वो उसके हाथों से छूट जाए, बट ये इंसान उसे छोड़ने का नाम तक नहीं ले रहा था, बिल्कुल भी नहीं। वो बस उसे जो है ना विंग को बाइट करते हुए जो ना कुछ तड़पा रहा था कहा जाए तो बस। एंड देन जहाँ पे वो इंसान फिर उसके बाद अपने एक हाथ को, जो उसका हाथ बहुत बड़ा था उसके साथ वो उसके पैंट की तरफ आता, देन पैंट नीचे थी। उसके बाद वो छोटे से लिटिल लॉयन हमारे विंग को देखते हुए कहता क्यूट ना, ऐसे कहते हुए जो ना वो एक स्मग करता है।
विंग बस देख रहा था भाई। विंग तो शर्म शर्म से पानी पानी हो रहा था, बट क्या करे, उसके हाथ उसके काबू में नहीं थे। विंग अपने पैरों को बस हिला रहा था, पर पैरों से क्या ही छुप सकता था और क्या ही हो सकता था। विंग प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था कि उसके साथ आखिरकार ये हो क्या रहा है। फिलहाल के लिए विंग नहीं समझ पा रहा था, बट तभी उस इंसान ने विंग के लोअर पार्ट को बस अपने हाथ में पकड़ लिया, देन उसे ज़ोर से रफ़ किया, जिसके साथ विंग ज़ोर से मौन करता है। एंड देन रफिंगली बहुत बार रफ़ होना स्टार्ट हो चुका था और विंग बस मौन कर रहा था। हाँ, वो बस मौन करे जा रहा था और विंग समझ नहीं पा रहा था। उसे चिल्लाना चाहिए, बट ये उसके बॉडी के साथ रिएक्शन क्या हो रहे हैं विंग नहीं जानता है बस। एंड देन विंग इतना ज़्यादा मतलब उतने अराउज हो जाता है कि वो इंसान विंग के हाथों को छोड़ देता है। एंड देन उसके बाद विंग के लोअर पार्ट के साथ खेलते खेलते बस विंग के पैरों के बीच में आता है। विंग के पैरों को पूरी तरह से स्ट्रेच कर देता है। स्ट्रेच करने के साथ ही वो अपने लोअर पार्ट को बस एक ही झटके में बाहर निकालता है। देन दूसरे झटके में जब वो विंग के अंदर गया ना, विंग की बस उस कमरे में ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ थी। विंग सडनली क्या हुआ उसे पता ही नहीं चला। अब तक तो वो प्लेजर से चिल्ला रहा था, बट अब तो तकलीफ़ से चिल्ला रहा था, क्योंकि वो चीज़ जो विंग के अंदर थी वो विंग को लाउडली चिल्लाने पे मजबूर कर रही थी। कहा जाए तो उसे पेन दे रही थी। और विंग गहरी सी ब्रीथ लेते, ये क्या 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 कर रहे हो तुम? हाँ, मैं ऐसे कहते हुए जो विंग कुछ कह ही नहीं पाता। और वो इंसान बस धीरे धीरे पुश करना स्टार्ट कर चुका था। विंग के पैर स्ट्रेच थे एंड देन लोअर लिटल लॉयन उसके अंदर था। देन पुश एंड पुश 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 ये चल रहा था और विंग बस उतना वो चिल्ला रहा था, उसे तकलीफ़ हो रही थी। एंड देन अब उसे स्लो होना चाहिए था, बट नहीं, वो सातवीं बार से स्पीड अप में होना स्टार्ट कर चुका था। बाउंस पे बाउंस मतलब स्पीड पे स्पीड बढ़ा चुका था, जिसके बाद तो विंग अब जो चिल्ला रहा था वो ठीक से चिल्ला तक नहीं पा रहा था। उसकी सांसें थम चुकी थी, मतलब वो सांस तक ठीक से नहीं ले पा रहा था। विंग की माउथ ओपन था, विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे नहीं पता सडनली ये उसके साथ कौन सी ज़िंदगी का क्या विंग ने इतनी ज़्यादा गलतियाँ की है कि जिसके कारण उसे सज़ा मिल रही है। विंग ये भी नहीं समझ पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। देन ये इंसान बिल्कुल भी हिट करता है। देन उसके बाद जो विंग के पैर स्ट्रेच थे ना, विंग के जो लेफ्ट साइड का पैर था ना वो राइट साइड में लेकर आ जाता है। देन उसे टाइटली पकड़ता है दोनों पैरों को एक ही साइड में। देन उसे हिट करना स्टार्ट कर चुका था और विंग जिस तरह वो चिल्ला रहा था। देन ये इंसान ग्रोटिंग करते हुए स्मक करते हुए उसके फेस के ऊपर जो एक्सप्रेशन थे ना बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग थे, यहाँ तक कि सेटिस्फैक्शन वाले भी इमोशन थे एंड एक्सप्रेशन थे। ये इंसान आखिर जब रिलीज़ होता है ना वो हमारे विंग के अंदर ही रिलीज़ हो चुका था। एंड देन बस विंग के बॉडी को धीरे से वो बेड पर छोड़ देता है, जहाँ पे विंग तो भाई कराने लगता है, बहुत ज़्यादा ही करा रहा था। वो इंसान इस विंग से थोड़ा सा दूर हो जाता है। दूर होने के बाद वो विंग के फेस की तरफ देखता है, अपने छोटे से लिटिल लॉयन का अंदर करते हुए जिस विंग की तरफ आता है उसके फेस को धीरे से सहलाता है। एंड देन कहता है, एंजॉय किया ना? मैंने तो बहुत ज़्यादा ही किया, सच में कब से इंतज़ार कर रहा था इस दिन का, इस चीज़ का, इस वक्त का। हाँ, आखिरकार सच में जैसा सोचा था उससे भी ज़्यादा अच्छा था। विंग तो भाई ब्लैंकली बस उसे देख रहा था, क्योंकि विंग को पेन हो रहा है भाई, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। बट ये इंसान उसे पूछ रहा है। सच में विंग तो इस इंसान को जानता तक नहीं है ठीक से। विंग बस यही सोच रहा था आखिरकार किस गलती की सज़ा मिल रही है। विंग बस उसे देख रहा था। वो कहता है, कन्फ्यूज़ हो लगता है बहुत ज़्यादा ही। कोई बात नहीं, बाद में मैं तुम्हारी कन्फ्यूज़न को दूर कर दूंगा। फ़िलहाल तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तकलीफ़ ज़्यादा ही है ना? पता है मुझे, पहली बार जो था लास्ट बार नहीं था। नेक्स्ट टाइम देखते थोड़ी कम तकलीफ़ दूंगा, ओके? ऐसे कहते वो विंग के गालों को थपथपाने लगता है। देन वहाँ से जो विंग के ऊपर कंबल डालकर बस वहाँ से चला जाता है और विंग बस उसे जाते हुए देखता है। बट विंग की आंखें बंद हो चुकी थी। बस जब विंग की आंखें खुलती है ना, उसके कमरे के अंदर जो एक प्यारी सी खुशबू थी। एंड देन खुशबू के साथ वो अपने आप को देखता है जहाँ पे उसने कपड़े पहने हुए थे, बस उसके बॉडी में तकलीफ़ थी। विंग बस देखता है। विंग था ऐसे कहते विंग उठकर बैठने की कोशिश करता है और विंग कहता है, डैम इट, ये मेरे साथ क्या हुआ? शिट, ओह माय गॉड, उसने तो वो सारी चीज़ें की है। हे भगवान, आखिरकार ये चीज़ें क्या मेरे साथ ही होनी थी? हाँ, आखिरकार मैंने कौन सा गुनाह किया था कि जो इस चीज़ की मुझे सज़ा ऐसी मिली? गॉड, हाँ, उस इंसान ने मेरे साथ वो सब किया। हाँ, आखिरकार कैसे कर सकता है वो? हाँ, खुद को समझता क्या है? हाँ, माफिया हुआ तो क्या हुआ? हाँ, मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लेनी चाहिए थी विंग। हाँ, तुझे बस इतना पता है कि वो माफिया, उसके बारे में तुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है विंग।
हाँ तो अब क्या करेगा? तू उसके जंगल में फंस गया, तू खुद ब खुद यहाँ पे आया, तब तो किसी को बताकर भी नहीं आया, तुझे कोई ढूंढने भी नहीं आएगा, ये इंसान तो सारी चीज़ें हटा देगा। विंग तो भाई बहुत सारे ख्याली पुलाव बनाना स्टार्ट कर चुका था, बट तभी एंट्री हो चुकी थी माफिया बॉस की। माफिया बॉस हमारे विंग को देखकर एक छोटा सा स्मक करता, देन कहता, गुड इवनिंग, जल्दी उठी हो तुम, लगता है ज़्यादा ही जल्दी तुम्हारी बॉडी ने रिकवर कर लिया, वरना मुझे लग रहा था कि तुम्हें पूरी रात और बीत जाएगी। विंग कहता, गुड इवनिंग मतलब मैं तुम्हारे पास तो शाम के टाइम पे आया था ना, तो क्या मैं इतनी जल्दी उठ गया? वो कहते हैं सो सैड ना, ऐसा नहीं हुआ, पूरा एक दिन बीत चुका है। विंग कहता, व्हाट? वो कहता कि तुम्हारी बॉडी ने रिकवर होने के लिए बहुत वक्त ले लिया, बट पता है क्या, ये अच्छी बात है, तुम्हें मैं ज़्यादा तो देख तो पाया ना, हर तरह से तुम्हारे कपड़े उतारते हुए, पहनाते हुए, यहाँ तक कि तुम्हारी बॉडी को क्लीन करते हुए, महसूस करते हुए, तुम्हारे बॉडी के ऊपर जो मैंने मार्क्स छोड़े उन्हें टच करते हुए, क्या क्या नहीं किया, तुम जानते नहीं हो मुझे। विंग तक क्या? हाँ तुमने मेरे नींद में भी फ़ायदा उठाया? होता है, अरे अब देखना मतलब फ़ायदा थोड़ी होता है, तुम शावर नहीं ले सकते, मैंने अपने हाथों का इस्तेमाल किया मतलब वो फ़ायदा उठाना नहीं होता, और तुम्हें कपड़े पहनाना मतलब ये भी फ़ायदा नहीं होता, एंड देन तुम्हारे चेस्ट को छूना मतलब वो भी फ़ायदा नहीं होता है, बस मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा था। विंग कहते, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वो बोल रहे हो कि तुम हेल्प कर रहे थे, तुम तो मेरा फ़ायदा ही उठा रहे थे। पता नहीं ऐसे क्यों सोचते हो तुम, सीरियसली विंग, मुझे तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी, तुम तो हमेशा अपने डिटेक्टिव माइंड से सोचते हो ना, आखिरकार अब क्यों नहीं सोच रहे हो? विंग कहता, क्या मतलब, मैं समझ नहीं पाया। कहता है समझ नहीं पाया, अच्छा तुमने कड़ियों को कभी जोड़ा भी है भला? मैं कहता, कौन सी कड़ी? वो कहता है कौन सी कड़ी? चलो बताता हूँ। ऐसे तो विंग के पास आकर बेड पर बैठा, विंग थोड़ा सा खिसकने की कोशिश करता है, अरे चिंता मत करो, फिलहाल तो मैं अभी कुछ करने के मूड में नहीं हूँ, बट अगर तुमने मुझे प्रोवोक किया तो कह नहीं सकता, वैसे भी मैं हमेशा एक्साइटेड ही रहता हूँ तुम्हारे लिए। विंग कहता, व्हाट? वो कहता है क्यूट से विंग? विंग कहता, मैं कोई क्यूट नहीं हूँ। वो कहता है सो सैड ना, तुम्हें तारीफ पसंद नहीं है, बट तुम्हारी फैमिली जब तुम्हारी तारीफ करती है वो पसंद आती है, बट तुम्हारी फैमिली तुम्हारी कम तारीफ करती है, जैसे कि तुम्हारा भाई चियांग चंग ना, वो तो तुम्हारी तारीफ से ज़्यादा तुमसे लड़ाई करना पसंद है, बट तुम्हें वो ज़्यादा पसंद है क्योंकि आखिरकार है तो तुम्हारा भाई ना, तुम्हारे नखरे को जूस रहता है। एंड देन तुम्हारी बहन यानली, जियांग यानली, किसी से प्यार करती है जो तुम्हें पसंद नहीं है ना, मिस्टर चिंजुशान, जिसे तुम पिकअप करके पुकारते हो, और तुम्हारी सिस्टर एक टीचर है, स्कूल टीचर, अच्छा पढ़ाती है, अच्छा कमाती है, एंड देन सच में लाइफ तो अच्छी हो जाएगी फ्यूचर में। एंड देन रहे तुम्हारे डैड, जो एक छोटे से शॉप चलाते हैं जिसे तुमने ओपन करके दिया अपने डैड को, जिससे तुम्हारे डैड अर्निंग कर सके और अपने टाइम पास कर सके, है ना। फिंग बस देखता है, और तुम्हारी मॉम, उन्हें मरे हुए तो 10 साल हो गए ना, है ना, कैंसर के कारण वो मर गई थी। बोलो सही बात है ना, कुछ गलत तो नहीं कहा ना मैंने? वही बस तुम्हें ये सब कैसे पता? वो कहता है फिंग तुम भूल गए हो क्या? मुझे कैसे पता हो सकता है मेरा? हाँ मेरे तो नेटवर्क है हर कोने में, यू नो ना, आई एम माफिया लान फांगजी। ऐसे कहते वो स्मक करता है। विंग बस देखता है और फिर कहता है लान वांगजी, हाँ लान वांगजी, अभी नाम याद है। ऐसे कहते हुए विंग उसे देखने लगता है, हाँ माफिया लान वांगजी। वो कहता कि बट शायद तुम्हें मेरा नाम तक नहीं पता था। मुझे लगा मैं इतना फेमस हूँ कि सब लोग मेरे नाम को जानते हैं, बट तुम पहले इंसान हो जिसे मेरा नाम तक नहीं पता है ना। विंग कहता है क्या? हाँ वो कहता है चलो कोई ना, अब तुम्हारे बारे में जान लेते हैं। ठीक है, सबको बताते हो कि तुम टेम्पररी असैसिन हो, बट असैसिन की जो चीज़ें हैं सीखी कहाँ से है? वो सीखी है किताबों से, जो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद थी। किताबें पढ़ना तुम्हारी एक हॉबी थी, एंड देन उस हॉबी को तुमने अपना असैसिन का जॉब बना लिया, जहाँ पे तुमने बहुत सारी असैसिन की किताबें पढ़ी, एंड देन जाकर एक रूम को किराए पे लिया, देन वहाँ पे तुमने पूरी तरह से ट्रेनिंग की। हाँ बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग करते हुए तुम थकते गए और सीखते गए, एंड देन पहला तुम्हें असैसिन किलिंग का जॉब मिला, और उसमें तुमने कमाए पूरे 3 लाख रुपए। देन उन 3 लाख रुपए से तुमने जो किया
पहले तो अपने लिए एक प्यारा सा जो डिटेक्टिव का रूम जो था ना उसे अच्छे से डेकोरेट किया, जो भी चीज़ें चाहिए थी वो सारी चीज़ें लेकर आ गया। एंड देन असैसिन के लिए तुम्हें जो भी हथियार वगैरह जो भी चीज़ें चाहिए थी वो ले ली। और आखिर में तुमने उन पैसों को क्या किया, अनाथालय में डोनेट कर दिया। ऐसे कहो तो मुझे ना जो जितने तुम्हें 10 असैसिन के काम मिले ना वो 10 टाइम की सारी चीज़ें पता है, बट ये ज़्यादा ही बड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं हो जाएगी। तो वहीं कहता बट तो तुम्हें ये सब क्यों जान लिया तुमने, तुम आखिरकार करना क्या चाहते हो। वो कहता कि मैं करना क्या चाहता हूँ ये जानना चाहते हो। विंग कहता हाँ। वो कहता कि साफ साफ तो है, अभी तो तुमने करके दिखाया है। तो विंग कहता क्या। वो कहते अरे क्या तुम मेरे मुँह से सुनना चाहते हो। विंग लगा नहीं था कि तुम इतने बेशरम हो करके कि तुम्हें मेरे मुँह से सुनना है कि आखिरकार मैं करना क्या चाहता हूँ। तो सुनो, मैं जो करना चाहता हूँ ना तुम्हारी होल बॉडी को बस फील करना चाहता हूँ। देन मैं चाहता हूँ कि मैं हर रात हर दिन सुबह शाम दोपहर टाइम की कोई कमी ना हो, उस वक्त बस मैं तुम्हारे बॉडी के अंदर होना चाहता हूँ। विंग जस वांग जी को देखने लगता है। वांग जी कहता है क्या ये सही आइडिया है ना। विंग कहते तुम पागलू जैसी क्यों बात कर रहे हो। अरे मैं पागलू जैसी कैसे बात कर सकता हूँ भला, मैं सीरियसली तुम्हें बता रहा हूँ। देन तुम्हें हर वक्त फील करूँगा, तुम मेरे करीब रहोगे, बस मेरे करीब। पता है जब भी मैं तुम्हें देखता था ना मेरे बॉडी में करंट लगता था, सीरियसली। फिंगर क्या तुम मुझे पहले से जानते हो। वो कहते हैं हाँ पहले से जानता हूँ, सडनली थोड़ी ना तुम्हारे पास आया हो। 3 सालों तो तुम्हें फॉलो किया है विंग, 3 सालों तक हर तुम्हारी मूवमेंट को हर चीज़ जान ली मैंने। सच बता रहा हूँ, तकलीफ़ हुई तुमसे दूर रहने में, बट मैं चाहता था कि मैं तुमसे दूर रहूँ, बस दूर रहूँ। एंड देन बट जब मैंने तुम्हें वहाँ पे छुपते हुए देखा ना विंग, सच कहूँ ना मैं बहुत खुश हो गया तुम्हें देखने के बाद। क्या बात है, जिसे मैं हमेशा छुप छुप के देखता था आज उसके साथ आंखों में आंखें डालकर देख सकता था। इस चीज़ ने तो मुझे करंट डाल दिया था विंग। सच कहूँ ना उस टाइम पे तो मेरा मन हुआ तुम्हें ऊपर से नीचे खींचूं, देन बस अपने कदमों में झुका कर तुम्हारे ऐसे कहते वांग जी बस एक स्मग कर था, देन कहता कि बस तुम्हारे अंदर समा जाओ। सच बता रहा हूँ विंग, उस टाइम पे तो मेरे दिमाग में ऐसे आइडियाज़ थे ना कि अगर मैंने कर दिया होता ना तुम तब भी डर कर भाग चुके होते, यहाँ तक आते ही नहीं, बट मैंने पेशेंट रखा। एंड देन अब जो हुआ तुम जानते ही हो। विंग कहता बट मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम 3 सालों से पहले मुझे कैसे जान सकते हो भला। वो कहता कि ये जानना है तुम्हें, तो पास्ट की एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ मैं आखिरकार तुम्हें कैसे जानता हूँ। चलो बताता हूँ। ऐसे कहते हुए वो अपने हाथ में रिमोट लेता है। रिमोट लेने के बाद उसके एक कमरे के अंदर टीवी ऑन हो चुकी थी। देन वहाँ पे एक सीन प्ले हो रहा था जहाँ पे हमारा विंग था। विंग जो था ना वो किसी के पीठ पे था और वो कह रहा था कि हाँ आखिरकार ये काम मिलना इतना मुश्किल क्यों होता है, हाँ मुझे समझ में नहीं आता, जॉब क्यों नहीं मिलती है, सच में क्या बकवास लाइफ है मेरी। तभी जियांग चंग कहता है अरे यार तेरी बकवास लाइफ नहीं है विंग, देख ऑफकोर्स काम करना बहुत मुश्किल होता है और मिलना भी बहुत मुश्किल होता है, तो कुछ ऐसा ट्राई करना जो तुझे पसंद हो। विंग कहता है किताबों से ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आता है, जो ना मैं तो बस अपनी किताबों में हमेशा घुसा हुआ रहता हूँ। वो कहता कि अरे विंग हाँ किताबों से भी बाहर निकल, वैसे भी तुझ जैसे डपर को यहाँ पे कोई काम देने वाला नहीं है, अगर तुम किसी के साथ काम भी किया ना तो उसका बवाल ही कर देगा। विंग कहता है जियांग चंग तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। जियांग चंग कहता बिल्कुल भी नहीं। विंग उसके बालों को खींचने लगता है। तभी जियांग चंग कहता कि छोड़ मुझे छोड़, ऐसे कहता है। विंग कहता है नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, और जियांग चंग और विंग तभी लड़ने लगते हैं। तब जियांग कहता मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और विंग को छोड़ देता है बिल्कुल भी। तो विंग ज़मीन पर आ चुका था। ज़मीन पर आने के बाद विंग कहता है हाँ जियांग चंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ऐसे कहता है। और जियांग चंग और विंग एक दूसरे के पीछे पीछे भागने लगते हैं। तभी विंग सडनली किसी से टकरा जाता है, जिस कारण जो विंग टकराया हुआ था ना वो सडनली गिरने वाला था, बट उस इंसान ने विंग को पकड़ लिया था। और विंग को पकड़े हुए बस विंग को देखे जा रहा था। विंग जस्ट खड़े हो गए, आई एम सॉरी जियांग चंग मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ऐसे कहते विंग भागने लगता है। बट इस इंसान ने हमारे विंग को देख लिया था, वो था हमारा लान वांग जी। हाँ लान वांग जी ने हमारे विंग को पहली बार देखा, यहाँ तक कि विंग के कमर को, विंग के बॉडी स्मेल को, सारी चीज़ों को उसने महसूस किया। एंड देन वांग जी उसी पल उसकी नज़रें विंग के ऊपर रुक चुकी थी। एंड देन उसके बाद वांग जी ने विंग को कहा जाए तो फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। हर बार वो विंग को यहाँ से वहाँ फॉलो करता, विंग क्या कर रहा है, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये जानना एक उसका मकसद बन चुका था हमेशा से ही। एंड देन जब वांग जी को पता चला कि विंग जो था ना वो असैसिन सीख रहा है करके, और वो ऑनलाइन आकर काम ढूंढता है करके, क्योंकि वांग जी ने विंग के लैपटॉप से मतलब मोबाइल फ़ोन से लेकर लैपटॉप तक सारी चीज़ें हैक करके रखी थी। इसके कारण वांग जी को पता चल जाता था। इसलिए
वांग जी ने जो 10 लोगों को मारने का काम नहीं दिया था, जो वांग जी ने कहा था, वो सारे काम हमारे वांग जी ने ही दिए थे विंग को। देन विंग ने वो सारे काम परफेक्टली परफॉर्म किए। यहाँ तक कि ऐसा नहीं है कि विंग ने परफेक्टली किया करके, वांग जी ने भी उसकी मदद की, बट बिना बताए, क्योंकि विंग पहली बार जब गया था ना, विंग तो भाई घबरा रहा था। पहले तो उसने किसी की ऐसे मतलब नॉर्मल तरीके से जान नहीं ली थी, और विंग को नहीं पता ये इंसान बेगुनाह है या गुनहगार है, तो विंग को नहीं पता था, इसलिए विंग थोड़ा सा डर रहा था। बट आखिर में विंग ने बस अपने आप को आगे बढ़ाया, क्योंकि वो इंसान विंग को मारने वाला था, इसलिए विंग ने सीधा उसके सीने में चाकू घुसा दिया था। देन उसके बाद नेक्स्ट टाइम से जब भी विंग ने काम लिया, वहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मांगी कि आखिरकार इस इंसान को क्यों मारना चाहते हो। तब विंग को सारी एक्सप्लेनेशन के साथ विंग ने सबको मारना स्टार्ट कर दिया, एंड वो एक तरह से एक टेम्पररी असैसिन बन गया। और विंग को रियल लाइफ में डिटेक्टिव का काम करना पड़ता था, जहाँ पे विंग के पास छोटे मोटे काम आते रहते थे। वांग जी इसके बारे में भी सोचा था, बट वांग जी ने इसके बारे में भी सोचा था, बट वांग जी को वहाँ पे जाना पड़ेगा, एंड देन जाने के बाद वो विंग के सामने आ जाएगा। बट नहीं, वो ऐसे विंग से मिलना नहीं चाहता है, एक खतरनाक सा रूप होना चाहिए। जब विंग उसके सामने, और वांग जी ने पूरे 3 साल हमारे विंग का आगे पीछा चलते चलते विंग की स्मेल को फील करते हुए, विंग अगर ग्रोसरी शॉप में जाएगा तो वांग जी उसके पीछे जाकर ग्रोसरी का सामान लेने के चक्कर में विंग की स्मेल लेगा, विंग के साथ गलती से हाथ टच हो जाएगा बिलिंग पेमेंट करते हुए, या विंग कहीं पे जा रहा होगा तो वांग जी वहीं से गुजरते हुए विंग को देखेगा। मतलब उसकी हमेशा से नज़र विंग के हर एक्शन के ऊपर थी। पर देखो, विंग एक डिटेक्टिव होने के बावजूद भी विंग को नहीं पता चला भाई कि वांग जी उसे हमेशा से देखते हुए आया है करके। देखो कैसा डिटेक्टिव है हमारा विंग। विंग ये सारी चीज़ें सुनने के बाद लाइक वो शॉकिंगली देख रहा था, और सामने वीडियोज़ को देख रहा था, जहाँ पे विंग के हर हरकतों के वीडियोज़ वहाँ पे थे। विंग जब गुस्सा करता था, और कुछ खाते हुए विंग कभी बंस खाता था, कुछ खाता था, तो विंग के लिप्स उसके ऊपर तो ज़्यादा ही फोकस था। विंग ये सारी चीज़ देख कर भाई साहब विंग समझ नहीं पा रहा था उसे क्या कहना चाहिए। विंग कहता मतलब तुम मुझे स्टॉक कर रहे थे, पर मुझे पता कैसे नहीं चला। वो कहता है कि तुम डिटेक्टिव हो ना, देखो ना विंग कितने कमज़ोर डिटेक्टिव हो। विंग कहता ऐसा नहीं है, मतलब तुमने ही मुझे वो असैसिन वाले काम दिए थे। हाँ, वो कहता है कि आखिरकार मैं अपने विंग को खाली थोड़ी ना देख सकता था, इसलिए तुम्हें दिए थे। विंग कहता आखिरकार ये सब क्यों किया तुमने मेरे लिए, बताओगी आखिरकार ये सब क्यों। वो कहता है कि क्यों, तुम्हारी बॉडी की इस खुशबू को फील करने के लिए, तुम्हें महसूस करने के लिए, तुम्हें अपना बनाने के लिए, तुम्हें अपने साथ रखने के लिए, तुम्हें हर वक्त देखने के लिए, तुमसे प्यार करने के लिए, तुमसे दिलो जान से अपना बनाने के लिए। फिर कहता क्या ये क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे इतना सब कुछ तुमने एक्सप्लेन कर दिया, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं ये कहूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ? तो ठीक है, चलो कर ही लेते शादी। तो क्या नहीं मैंने थोड़ी ना कहा। हाँ मैं समझ गया, हाँ मैं सारी चीज़ समझ गया। शादी नहीं मैं नहीं कर सकता। विंग ऐसा कहता है क्यों नहीं कर सकते। हाँ, विंग कहता है एक माफिया से शादी नहीं, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे वाहियात और घटिया चीज़ हो जाएगी। वो कहता है क्या कहा तुमने। विंग कहता है आई एम सॉरी बट मैं शादी करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, एंड देन मुझे घर जाना है, ठीक है मैं निकलता हूँ। ऐसे कहते विंग उठ कर जाने लगता है। बट वांग जी कहता है क्यों, घर जाकर क्या करोगे। हाँ बताओ, बोरिया बिस्तर भागोगे, बोरिया बिस्तर बांधने के बाद भाग जाओगे क्या यहाँ से। विंग कहता हाँ नहीं तो। वो कहता है नहीं मैं सच बता रहा हूँ विंग, अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की अपने सॉरी इस शहर से अगर भागने की सच में कोशिश की ना विंग, तुम सोच नहीं सकते मैं क्या करूँगा तुम्हारे साथ। विंग कहता क्या। वांग जी कहता जहाँ कहीं पे भी मिलोगे ना, वहाँ पे बस मैं तुम्हारे अंदर हूँगा, एंड शायद वहाँ पे सैकड़ों लोग क्यों ना हो, सोच लो विंग, इसलिए भागना मत। अगर मुझे इतना सा भी पता चलता है कि तुम भाग रहे हो करके, बुरा हो जाएगा तुम्हारे लिए। मेरे लिए तो वो एक्साइटमेंट वाली चीज़ होगी, बट तुम्हारे लिए शर्मनाक चीज़ बन जाएगी, तो इसलिए सोच समझ के। ऐसे कहते हो वांग जी विंग को देखकर छोटी सी स्माइल करता है, और विंग वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पे गार्ड्स आकर विंग की मदद करते हैं। वांग जी ने नहीं रोका विंग को, एंड देन उसके बाद विंग को कार में बैठा दिया जाता है। देन गार्ड्स ही विंग को उसके घर के पास छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पे विंग बस वहीं पे खड़ा था। ये क्या चल रहा है उसकी ज़िंदगी में। एक इंसान मतलब माफिया 3 सालों से उसे फॉलो कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, पर विंग को पता नहीं है। और इस इंसान ने कल विंग की बैंड बजा दी और दूसरे दिन धमकी देकर विंग को छोड़ दिया। अब विंग कहाँ जाए, विंग को ये तक नहीं पता विंग को क्या करना चाहिए, ये तक नहीं पता है। उस इंसान ने तो साफ विंग को धमकी दे के रखी है, और विंग कहता पब्लिकली वो चीज़ें कोई करेगा तो सच में मर जाऊँगा।
नहीं, बेशरम इंसान, कमीना इंसान। वही बस यही सोचने लगता है। वही कहता है हाँ, इस माफिया के बारे में मैंने कभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकाली, बस मुझे पता था इस शहर में एक माफिया रहता है करके, बस कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं। और देखो इसने मुझे देख लिया, महसूस कर लिया, मुझे पा लिया, क्या क्या नहीं किया मेरे साथ, और मैं कुछ नहीं कर पाया। वही बस यही सोचने लगता है। एंड देन उसके बाद हमारा विंग जो घर के डोरबेल बजाता है तो यानली दरवाज़ा ओपन करते और कहते विंग तुम कहाँ चले गए थे? हाँ, फ़ोन नहीं उठाते, एक दिन हो चुका है विंग, तुम कहाँ चले गए थे बताओ मुझे। हाँ, फ़ोन नहीं उठा सकते हो क्या? कितनी बार का है? तो विंग कहते सॉरी, मैं कमरे में। यानली कहते क्या हो गया? विंग कहते कुछ नहीं हुआ। ऐसा तो विंग दौड़ते हुए जो ना अपने कमरे में आ चुका था और बेड पर लेटे कहता शट, मुझे क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो प्लान बनाना ही होगा। विंग तो किसी से डर नहीं सकता, हाँ नहीं डर सकता है। विंग ऐसे ही खुद से ही बोलने लगता है। विंग अपने कमरे में बैठकर सारे प्लान्स के बारे में सोच रहा है कि अब उसे क्या करना चाहिए। इस इंसान ने उसे डरा दिया है तो विंग को डर कर घर पे रहना चाहिए, ये यहाँ से भाग जाना चाहिए। विंग समझ नहीं पा रहा था, उस इंसान ने तो उसकी बैंड बजा दी थी। विंग बस होता है ना, वो ऐसे ही सोचते हुए बस सो जाता है क्योंकि थक चुका था हमारा विंग इसलिए। तो यहाँ से हम नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे विंग सुबह के टाइम पे यानी विंग को उठाने के लिए आते कहते आशान आशान उठो, भी कल रात को तुमने खाना तक नहीं खाया था, चलो आ जाओ जल्दी से ब्रेकफास्ट करो। हाँ, विंग कहता है शीजे मैं उठ रहा हूँ। यानी कहते वैसे ये दाग धब्बे किस चीज़ के है, ये सब क्या है? विंग कहता क्या क्या हुआ शीजे? तो यानी विंग के नेक के ऊपर इशारा करते। विंग कहता वो मस्किटो। वो कहते कि मच्छर ने काटा? तो विंग कहता हाँ। यानी कहते वैसा तो लग तो नहीं रहा है ये तो। विंग कहता शीजे छोड़िए भी ना। ऐसे कहते विंग अपने होता नेक को बंद कर लेता है और यानी कहते कि अच्छा क्या कुछ चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में? विंग कहता नहीं तो। ये यानी कहते कि अच्छा ठीक है, अगर बताने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ज़रूर बताना, समझे ना, मैं इंतज़ार करूँगी। वैसे भी मैं तुम्हारे हर फैसले में सपोर्टिव हूँ विंग, इतना याद रखना। विंग कहता हाँ शीजे मुझे पता है, आप चिंता मत करिए, ठीक है। यानी कहते कि ठीक है। देन उसके विंग कहता है कि ठीक है। यानी वहाँ से चली जाती है और हमारा विंग जो था ना कुछ पलों में फ्रेश होकर नीचे आ जाता है और विंग ब्रेकफास्ट करते अपने फैमिली को देख रहा था। विंग कहता उस इंसान के पास तो मेरी पूरी फैमिली की भी इंफॉर्मेशन है, क्या मेरे पीछे मेरी फैमिली को वो हर्ट कर सकता है? हाँ, बट नहीं, उसने कहा कि मैं उसे चाहिए तो वो हर्ट नहीं करेगा ना। हाँ नहीं करेगा। ऐसे कहते विंग खुद को ही समझाने लगता है। हाँ, वो समझा रहा था खुद को, बट उसके बाद विंग काम पर आ जाता है। काम पर आने के बाद वो अपनी होता है ना कि शुयांग विंग से बताने लगता है कि कहाँ भाग गए थे भाई कितने दिनों से। हाँ, वो लड़की पेमेंट देने के लिए आई थी, ये लो पेमेंट। एक नया केस आया है जहाँ पे खूनी केस है, जहाँ पे किसने खून किया ये सब ढूंढना है। तो विंग कहता क्या सच में? वो कहता कि हाँ बॉस, सीरियस वाला केस है। विंग कहता कौन सा? वो कहता कि बॉस वो मिशाल बिल्डिंग है ना, वहाँ पे जो अभी 2 खून नहीं होते उसके बारे में, वहाँ पे हमें जानना है कि किस मर्डरर हो सकता है, कौन सा प्रोफेशनल मर्डर है या कोई और। विंग बस देखता है। विंग कहता ये किसने दिया है? कहता कि बॉस पता नहीं किसने दिया है, बस आ गया मुझे, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। विंग कहता व्हाट द हेल, तुमने कैसे एक्सेप्ट कर लिया, मुझे पूछा तक नहीं। वो कहता बॉस आप ही तो चाहते थे एक थ्रिलिंग केस जिसका रिजल्ट आपकी ज़िंदगी बदल दे, तो इसलिए। तो विंग बस उसे देखने लगता है क्योंकि विंग को पता है उन दोनों लोगों का तो विंग ने ही उड़ा दिया था भाई, उसका कार्यक्रम तो विंग ने कर दिया था, तो विंग खुद के खिलाफ ही कैसे जासूसी पना करेगा। विंग बस यही सोच रहा था। और ऊपर से ये फालतू का केस किसने दिया? बस लान वांग जी ने तो सारी चीज़ संभाल ली थी ना, उसने तो कहा था ना, उसे पुलिस ऑफिसर को बता दिया था, बट अब ये केस इसे किसने दिया? ऐसे विंग सोच रहा था, अपने सर को खुजा रहा था। ऊपर से वांग जी का खौफ विंग के मन में ही था। बट तभी दरवाज़ा ओपन हो के सूट बूट में वो इंसान वहाँ पे खड़ा था और कहता है कि हेलो सर, ऐसे कहता है, जिसके कारण जो शुयांग कहता हेलो सर, आइए बैठिए, बताइए सर। और विंग लाइक पूरा फ्रीज हो चुका था अपनी चेयर के ऊपर ही। शुयांग कहता कि आप कुछ लेंगे सर? आप बताइए, आपको कोई केस देने के लिए आए हो सर, बताइए। तो कहता कि आपको तो मैंने पहले ही केस देखा रखा है, उन दो लोगों को जो मार डाला है ना, उस मर्डरर का आप पता कर सकते हो मिस्टर विंग। विंग भाई लाइक वो तो फ्रीज हो चुका था। शुयांग कहता है ऑफ कोर्स सर, आपने जो हमें केस दिया ना, हम पे इतना ज़्यादा विश्वास किया ना सर, सच में हम आपसे दिल से शुक्रिया कहते हैं कि आपने हम पे भरोसा दिखाया, और हम ज़रूर मर्डर का पता कराएंगे, चिंता मत करिए, है ना बॉस। विंग लाइक कुछ कह ही नहीं पाता भाई, सामने लान वांग जी बैठा, उसे पता है किसने मारा है, फिर भी विंग को वो केस मिला है। क्या ज़िंदगी चल रही है, विंग को समझ में नहीं आ रहा था। विंग कहता वो तुम बाहर जाओ। शुयांग कहता बॉस क्या हो गया, आप हकला क्यों रहे हो? विंग कहता शुयांग जल्दी बाहर निकलो। शुयांग कहता क्या क्यों? तो विंग कहता जाओ जल्दी से, मुझे 2 मिनट से बात करनी है। शुयांग कहता बॉस। विंग कहता शुयांग कहता ठीक है जा रहा हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है। तो एक अच्छा क्लाइंट मिला है, यहाँ पे भी नाटक दिखा रहे हो, सच में बोलते हो कि मुझे ऐसा क्लाइंट मिल जाए जिससे फेमस हो जाऊँ, और फेमस होने की बारी आ गई है। तो
ये नखरे दिखा रहे, पता नहीं बेइज्जती कर रहे मेरे क्लाइंट के सामने। ऐसे करते शुयांग बस बाहर चला जाता, दरवाज़ा बंद कर देता है। जहाँ पे विंग कहता तुम यहाँ क्यों हो? वो कहते क्यों क्या मतलब? अब तो मैं छुप छुप के देखना बंद करूँगा ना, अब तो मैं तुम्हें हमेशा सामने से देखूँगा कैसे लगते हो। तो आज पता है क्या, तुम इस नीले कलर की शर्ट में ना बहुत अच्छे लग रहे हो सच में। और मैंने दिया हुआ नेक पे जो बाइट है ना, वो तो और ज़्यादा सच में खूबसूरत लग रहा है। और तुम्हारी प्यारी सी इनोसेंट सी आंखें जिसमें थोड़ा सा डर है, बट कोई नहीं, वक्त के साथ वो डर चला जाएगा। और तुम्हारे कपकपाते हुए लिप्स, ये तो और ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट करे सच में। विंग तुम्हें आखिरकार भगवान ने जो बनाया होगा ना, उसे तुम्हें शिद्दत से बनाया होगा, इसलिए तुम इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हो कि तुम्हारे लिप्स के नीचे वाला जो मोल भी ना सच में वो तो इतना ज़्यादा डैम, हाँ क्या कहूँ, पता नहीं, शब्द सच में बहुत मन में है, बट इतना भी ज़्यादा बेशर्म नहीं हो सकता हूँ ना, है ना। विंग बस उसे देखता है और विंग कहता तो हो गया होगा, तो निकलो यहाँ से। और मुझे क्यों केस दिया ये तुम्हें पता है ना वगदम? हाँ मुझे तो पता है, बट शायद से तुम्हारे असिस्टेंट को नहीं पता है ना शुयांग। विंग कहता वो मेरा बस डिटेक्टिव वाला असिस्टेंट है, असैसिन वाला नहीं। वो कहता अरे हाँ पता है मुझे, वैसे भी तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी आधी ज़िंदगी तो मैं पूरी तरह से जान चुका हूँ और आधी ज़िंदगी तो मैं तुम्हारे साथ बिताऊँगा, तो धीरे धीरे तो सब एडजस्ट हो जाएगा ना। वैसे कैसा लगता है? विंग कहता क्या मतलब तुम्हारे बॉडी में पेन कैसा लग रहा है, मतलब ख़त्म हो गया है या है? विंग कहता मैं गया। वो कहता है ओह वाह, लगता है कि मैंने ज़्यादा ही कसरत नहीं की, अगर मैं ज़्यादा कसरत कर देता ना तो 3 दिन तक तो बेड से उठ नहीं पाते, बट मेरे घर से जब गए थे तो बेड से चल कर ही गए थे, लगता है कि मैंने ज़्यादा स्टेमिना नहीं लगाया। नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना होगा कि मैं इतना करूँ कि तुम 1 वीक तक तो बेड से उतर ना पाओ, एंड बस मेरी बाहों में रहो, मुझसे लिपटे हुए रहो, एंड देन मैं तुम्हें छूता रहूँ हर कोने में, तुम बार बार उठने की कोशिश करो और मैं बार बार तुम्हें गिराने की साजिश करूँ। कितना सही लगेगा ना उस वक्त पे। विंग तुम ये कैसी बातें कह रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ वो कहता कि अरे मैं कहाँ से पागल हो गया बरा, हाँ अब सच बोल रहा हूँ, हाँ अब सच बोलने का इतना मौका मिला है तो मैं तुम्हारे सामने सच बोल रहा हूँ और तुम हो कि मेरी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। विंग तुम्हें पता है लोग मुझसे बहुत ज़्यादा डरते हैं, बहुत ज़्यादा ही। अगर मेरी रियल आइडेंटिटी पता चल जाती है और अगर नहीं पता होता है तो मुझसे डरते नहीं हैं। और तुम भी यही सोचो कि तुम मुझे जानते नहीं, एक नॉर्मल इंसान की तरह, ना कोई माफिया ना कुछ भी। मैं तुम्हारे पास आया हूँ, छोटा सा प्रपोज किया है शादी के लिए, एंड देन पूरी लाइफ एक दूसरे के साथ बिताने के लिए, बस यही सोचो। विंग तुम पागल हो गए हो क्या? एक माफिया के साथ कौन लाइफ बिताता है? वो कहता है कि तुम बिताओगे विंग, कोई और बिताए या ना बिताए, क्योंकि तुम मेरे दिल में हो, मेरी लाइफ में रहना ही होगा। अगर तुम नहीं तो सोच लो मैं क्या कर सकता हूँ। विंग कहता क्या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम्हारी बातों को। वो कहता है तुम क्या चाहते हो विंग? मैं तुम्हें ऐसे ब्लैकमेल करूँ कि नहीं, अगर तुमने मेरी बातों को नहीं सुना तो मैं तुम्हारे डैड को मार दूंगा, तुम्हारी सिस्टर को मार दूंगा, तुम्हारे भाई को मार दूंगा या तुम्हारे असिस्टेंट को मार दूंगा, ये सुनना चाहते हो? विंग ये तुम। वो कहता कि कर सकता हूँ विंग, बस मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, अगर तुम ये सुनना चाहते हो तो ये करने के लिए भी मैं रेडी हूँ, बट सोच लो तकलीफ़ तुम्हें ही होगी और मैं तुम्हें तकलीफ़ें देखना नहीं चाहता हूँ विंग, इसलिए जल्दी से आंसर दे देना मुझे। और रही इस केस की बात, सॉल्व करो या ना करो, बट बहाना तो है ना मेरे पास तुम्हें देखने का, तुम्हारे पास आने का, इसलिए तो ये केस दिया है तुम्हें। तो मिस्टर विंग आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, वरना ये केस तो आपके पास ज़िंदगी भर रहेगा, क्योंकि मुझे जो देखना है ऐसे कहते हो ना। वांग जी विंग के तरफ बढ़ने लग। विंग तो क्या कर रहे हो? और वांग जी सीधा विंग को होता है ना उसके चेयर को पीछे खिसकाता है। देन वांग जी विंग के चेयर के पास आता है जहाँ पे विंग थोड़ा डरा हुआ सा था। तभी वांग जी विंग के लिप्स की तरफ झुक रहा था, बट तभी विंग ने अपने मुंह पे हाथ रख दिया था और वांग जी कहता है गुड, लगा ही था तुम अब डिफेंसिव मोड में आ जाओगे करके, बट फिर भी मुझे कोई रख सकता है भरा? ऐसे कहते वो सीधा विंग के दोनों को हाथों को हटाता है उसके मुंह से, एंड देन विंग के लिप्स के पास आता है जहाँ पे विंग अपनी मुंडी को टेढ़ा कर रहा था, बट तभी वांग जी विंग के लिप्स के नीचे जो मोल था ना वहाँ पे जोर से बाइट करती थी, जिसके कारण विंग चिल्लाता है। वांग जी कहता है अरे चिल्लाओ मत, तुम्हारा असिस्टेंट आ जाएगा। ऐसे कहते वांग जी फिर से विंग के नेक के पास झुकता है और एक बाइट करता है। विंग लाइक क्या कर रहा है पागल इंसान? विंग के मुँह से तो यही निकलता है, जहाँ पे वांग जी एक छोटी सी स्माइल करता है, एंड देन उसके बाद वो विंग के करीब आता है और कहता है कि सुनो विंग, फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ, इंतज़ार करूँगा तुम्हारा। विंग कहता हाँ। वो कहते हाँ मेरे घर आ जाना शाम को। विंग कहता मैं क्यों? वो कहते मैं क्यों मतलब भूल गए हो क्या? मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना है। विंग कहता क्या करना है तुम्हें मेरे साथ? वो
विंग तुम कितने नॉटी हो ना, मैं तुम्हें सारी चीज़ें कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बड़ा शर्म करो विंग। तुम क्या चाहते हो कि मैं यहाँ पे सारी चीज़ें तुम्हें एक्सप्लेन कर दूँ? अगर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने लगा ना विंग, क्यों ना मेरी बॉडी बहुत जल्दी रिएक्ट करती है। सच कहूँ ना, अभी तो इतने रिएक्शन भरे हुए हैं मेरे बॉडी के अंदर। अभी मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें इस टेबल के ऊपर लेटा दूँ, पीछे से तुम्हारे पैंट को निकाल दूँ, देन तो उसके बाद बस मैं तुम्हारे अंदर रहूँ और तुम मुझे फील करते रहो इस कमरे में। जो ये तुम्हारा ऑफिस रूम है ना, बस तुम्हारी मोर्निंग की चिल्लाने की आवाज़ें हो और मैं एक्साइटेड हूँ और तुम पागल होते जाओ मेरे लिए। इतना सब कुछ चल रहा है दिमाग में। क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे अच्छे से तरह से डिटेल में एक्सप्लेन करूँ? तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसके जो आगे होने वाले सबकी टेंशन क्या बोलते हैं यार उसको, आगे होने वाले जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो तुम्हें सही नहीं होंगे। जैसे कि मैं एक्साइटेड हो गया तो मैं तुम्हें पकड़ लूँगा, यहाँ पे निचोड़ दूँगा, तुम्हें खा जाऊँगा। फिंकर नहीं, कोई ज़रूरत नहीं मुझे कुछ बताने की। थैंक यू, मैं समझ गया। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अंग जी विंग के हाथों को छोड़ता रखता है। वैसे डरते हुए भी बहुत क्यूट लगते हो विंग, सच में। क्या कैसे इंसान से मुझे प्यार हुआ है? विंग कहता वही तो, किस इंसान को मुझसे प्यार हुआ है? अंग जी क्या कुछ कहा? विंग कहता नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। अंग जी कहता तुम डरते बहुत हो। हाँ, अभी तक तो मैंने तुम्हें गन तक नहीं दिखाई है, बट फिर भी तुम डरते हो। विंग कहता गन? वो कहता हाँ। ओह विंग, तुम भी उसी लिस्ट में तो नहीं आ गए ना जो बस मेरा आवाज़ सुनकर डर जाते हो? बुरा लगा विंग, बट मैं ये नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम जब डरो, जब मैं तुम्हारे अंदर रहूँ ना, तब तुम डरो। बट ऐसे नहीं विंग, ऐसे तुम डरोगे तो कैसे चलेगा? वैसे तो हमें पूरी ज़िंदगी साथ बितानी है विंग, इंजॉय करना है एक दूसरे के साथ, अंदर से बाहर से। हाँ विंग बस अंग जी को देख रहा था। लाइक विंग की तो भाई सांसें ही रुक चुकी थी। ये इंसान ठरकी इंसान कैसी कैसी बातें बोलता है, ऊपर से विंग से साथ ज़िंदगी बिताने का बात करता है। कहाँ से ज़िंदगी बिताएगा? हाँ विंग यही सोच रहा था। तभी अंग जी कहता है कि चलो मैं चलता हूँ। विंग कहता है कि देखो, तब अंग जी कहता है क्या कुछ दिखाने वाले हो? निकालो कपड़े, मैं भी दिखना चाहता हूँ। विंग लाइक क्या मतलब कि मैं ये बोल रहा था। तो अंग जी कहता है बोलो ना, तो मैं तो सुन ही रहा हूँ ना, मैं कहीं थोड़ी ना जा रहा हूँ। विंग उसकी आंखों की तरफ देखता है और कहता हाँ देखो, हम दोनों के बीच में कुछ भी हो, बट प्लीज़ मेरी फैमिली या मेरे फ्रेंड्स को बीच में मत लाना। ये सही नहीं होगा तुम्हारे लिए। वो कहता अच्छा तो सही मेरे लिए क्या होगा? तो विंग कहता मैं सही मतलब मैं तुम्हें मार सकता हूँ। वो कहता अच्छा तो मारो ना, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारे हाथों से मरने के लिए। वैसे तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पेट पर मारो, पता है बहुत मज़ा आएगा। क्यों ना, अगर तुम मुझे नहीं मार पाए तो मैं तुम्हें मार सकता हूँ। मेरे पास चाबुक भी है, चाहो तो रस्सी से मैं तुम्हें बांधूंगा। देन उसके बाद कुछ टॉयज़ होंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे तुम्हारी बॉडी के ऊपर, एंड देन तुम चिल्लाओगे। विंग तो मैं इस तरह की बात नहीं कर रहा था। वक्त अच्छा तुम किस तरह की मारने की बात कर रहे थे? मैं तो इसी तरह की बात कर रहा था जैसे कि रोल प्ले जो किया जाता है उस तरह की। मैं तुम्हें मारता रहूँ और तुम चिल्लाते रहो, तुम इंजॉय करो उस मारने को और कहो कम ऑन वांगची, यू कैन डू दिस एवरीवेयर एवरी टाइम, देन हिट मी। तुम ऐसा कहो, कितना अच्छा लगेगा ना विंग? सोच लो क्या करूँ या ना करूँ। विंग कहते तुम पागल लग रहे हो मुझे। तो वंग जी कहता पागल? सच कहूँ तो 3 साल तुम्हें फॉलो करने के बाद मैं एक तरह से पागल ही हो चुका हूँ, बस तुम्हारे लिए विंग, तुम्हारे लिए। एंड देन तुम्हें भी मैं अपना दीवाना बना दूँगा, पागल कर दूँगा। याद रखना, लान वांग जी जो चीज़ चाहता है उसे पाकर ही रहता है, बट तुम मेरे लिए कोई चीज़ नहीं हो विंग। तुम मेरे लिए खुशी बन चुके हो, मेरी मंजिल बन चुके हो, मेरी दुनिया बन चुके हो, और जिसे दुनिया को मैं सजाना चाहता हूँ, खुशियों से भरना चाहता हूँ। हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने हर वक्त किसी ना किसी तरह की गलती की होगी, और तुम्हें असैसन बनाकर भी यही गलती मैंने ही की है। लोगों के हाथों से तुम्हारी जान चली गई, ये तो गलती मेरी ही थी क्योंकि मैंने ही तुम्हें असैसन वाले काम दिए थे। बट मुझे इन सारी चीज़ों से कोई परवाह नहीं है, कौन अच्छा है और कौन बुरा। जो मुझसे लड़ेगा वो मेरे लिए बुरा ही होगा, वो चाहे फिर कोई भी हो, कोई भी विंग। एंड देन तुम्हें तो छोटी मोटी जॉब्स दी है, बट अगर तुम रियल असैसन की जॉब चाहते हो ना विंग, तो वो भी दे सकता हूँ, एक माफिया को मारने की, और करोड़ों में पैसा मिलेगा। सोचो। विंग तो मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता। तो वांग जी बस हंसते कहते मैं तो मजाक कर रहा था, और मैं तुम्हें खतरे में डालना भी नहीं चाहता, क्योंकि अब तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे काम, अब तुम्हारे कोई काम नहीं होगा, बस तुम्हारा काम होगा मुझे देखना, मुझे सेटिस्फाई करना, मुझसे प्यार करना और ज़िंदगी भर मेरे साथ रहना। विंग तो वांग जी को बस देखने लगता है, भाई ये इंसान बोल क्या रहा है, मैं भला इस इंसान के साथ ज़िंदगी भर कैसे रह सकता हूँ।
ये एक माफिया है। विंग यही सोच रहा था। वांग जी विंग को देखकर होता ना, विंग के नोज़ को टैप करता है, तन कहता है कि होश में रहना। वैसे भी अब तो यहाँ पे रहने की यहाँ पे मेरी आदत आने की आदत ही हो जाएगी तुम्हें। विंग वांग जी को देखता और वांग जी वहाँ से निकल चुका था, जहाँ पे विंग बस वहीं पे बैठा हुआ था। वांग जी जा चुका था, तभी शुयांग अंदर था। बॉस क्या हो गया, आपको मिला? विंग को देखता है, जहाँ पे विंग की हालत भाई थोड़ी डरी हुई, सहमी हुई एंड शॉकिंगली लग रही थी। शुयांग कहता क्या हो गया बॉस? बॉस क्या हो गया? अरे विंग बोल ना। विंग कुछ नहीं। शुयांग कहता बोल तो क्या हो गया? विंग कहता शुयांग तुझे नहीं पता कि ये है कौन था? तो शुयांग कहता मुझे कैसे पता होगा? हाँ। विंग कहता शुयांग ये है जो है ना। शुयांग कहता क्या है? तो विंग कहता माफिया, ये माफिया है। शुयांग कहता माफिया? माफिया नहीं, कैसे माफिया कैसे हो सकता है? शुयांग कहता कैसे विंग? और माफिया हमारे पास क्यों आएगा? माफिया तो अपने काम खुद ब खुद कर लेता है ना, तो हमारे पास क्यों है माफिया? बता शुयांग। हाँ। शुयांग कहता शुयांग कहता कि बोलो विंग बोलो। विंग कहता मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। शुयांग मैं खुद डरा हुआ हूँ, मैं खुद सहमा हुआ हूँ यार ब्रो, क्या करूँ मैं? शुयांग कहता बट वो यहाँ पे क्या कर रहा है और तुझसे क्या बात की बता तो। विंग कहता क्या बात की मतलब? शुयांग कहता है कि इतने वक्त तुम दोनों ने बातें की तो क्या तो बात की होगी ना। हाँ, किसके बारे में बात की? या तुमने उसने तुम्हें डराया, तुमसे फिरौती की रकम तो नहीं मांग रहा है किसी चीज़ के लिए? मतलब तुम यहाँ पे अपना धंधा चला रहे हो उसके लिए? विंग कहता ये कोई धंधा नहीं है, ये एक डिटेक्टिव का बड़ा सा ऑफिस है, समझे ना। शुयांग कहता हाँ इसके लिए तुझे पैसे तो नहीं मांगे ना? विंग कहता नहीं। तो शुयांग कहता तो क्या? विंग कहता अरे वो मुझे पसंद करता है। शुयांग कहता क्या 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 मजाक के रखा है तुम्हें? है ही क्या, तुम तो बंदर जैसे दिखते हो। विंग शुयांग को घूरता है। शुयांग कहता आई एम सॉरी रियल नहीं बोलना चाहिए बट तुम थोड़ी इतने अच्छी दिखते हो। विंग उसे घूर देकर तुमने मुझे क्या कहा? मैं बंदर हूँ? रियली वो माफिया मुझसे प्यार करता है, तुम मुझे बंदर कह रहे हो? तुम्हारी नजरें नहीं है, तुम्हारी आंखों में गोटे हैं, समझ गए ना? अब तो मैं इन गोटों को फोड़ के रखूंगा। ऐसे करते जो विंग होता है ना, शुयांग को पेन पेंसिल जो भी हाथ में आता है वो फेंक कर मारो। शुयांग कहता सच में तू मेरी आंखें फोड़ना चाहता है क्या विंग? और विंग कहता हाँ तूने आखिरकार मुझे बंदर कैसे कहा? ऐसे करते वो लड़ रहा था, तभी शुयांग कहता ओके ठीक है आई एम सॉरी बट बोलना सच में वो तुझे पसंद करता है? विंग कहता हाँ। तो शुयांग कहता तो वो क्या करना चाहता है? तो विंग कहता उसने कहा है कि वो मुझे पसंद करता है, मेरे साथ रहना चाहता है, मेरे साथ ज़िंदगी बिताना चाहता है। शुयांग कहता ओह माय गॉड, एक माफिया का हस्बैंड बनकर कैसा लगेगा? विंग कहता क्या? शुयांग कहता क्या सच में यार तू माफिया का हस्बैंड बनेगा? ये सोचकर तो मुझे खुशी हो रही है, और उसके बाद तो हमारे पास बहुत क्लाइंट की कमी नहीं होगी। विंग कहता हाँ क्या मतलब है तुम्हारा? शुयांग कहता तू माफिया का हस्बैंड बनेगा? अरे यार भाई साहब, तू माफिया का हस्बैंड बनेगा और हमारे पास क्लाइंट की कमी नहीं होगी। विंग कहता है तुम्हारा क्या मतलब है शुयांग बस उसे देखता है एंड देन कहता है कि देख तेरा हस्बैंड लोगों को मारेगा और उन्हीं लोगों के फैमिली वाले तुम्हारे पास केस लेकर आएंगे, तो विंग कहता है उसी बहाने में उसको सज़ा दे दूंगा, है ना? यही बोलना चाहते। शुयांग कहता है नहीं यार, तो अपने हस्बैंड को बचा भी सकता है और फंसा भी सकता है, तेरे हाथ में उसकी ज़िंदगी की डोर होगी, तो फिर कितना मज़ा आएगा ना विंग, तो अपने हस्बैंड को अपनी उंगलियों पे नचा पाएगा। विंग कहता तो ये खुले आंखों से सपने देखना बंद कर शुयांग, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वो मेरा हस्बैंड नहीं बनने वाला। शुयांग कहता क्यों 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 क्यों? इतना हॉट तो लग रहा था, इतना हैंडसम भी है, और वैसे सीरियसली उसे देखने के बाद लगता नहीं है कि वो माफिया है करके, बट उसके ओरे में थोड़ा सा चेंजेस तो मैंने महसूस किया था, बट उसके बात करने के स्टाइल में मुझे अच्छा लगा था। मुझे लगा ये नॉर्मल क्लाइंट होगा, ये तो निकला विंग का फ्लर्टी क्लाइंट। विंग कहता व्हाट? शुयांग था मतलब कि अरे यार तेरा क्रश निकला, तेरे ऊपर क्रश कर रहा है और तुझे रश कर रहा है, अब तो मज़े ही मज़े तुम्हारी ज़िंदगी के। विंग कहता शुयांग तो समझ नहीं पा रहा है क्या मुझे कितनी तकलीफ होने वाली है इस इंसान के कारण? शुयांग कहता ब्रो कहाँ से तकलीफ होगी यार, तो कुछ भी फेंकता है। विंग कहता मैं कुछ भी नहीं फेंक रहा हूँ शुयांग, तो समझ नहीं रहा है। शुयांग कहता कि तू फेंक रहा है विंग, ओनली फॉर फेंक रहा है। विंग बस उसे घूरने लगता है और कहता है शुयांग मैं नहीं फेंक रहा हूँ, सीरियसली मैं नहीं फेंक रहा हूँ। शुयांग कहता है अच्छा ठीक है, अगर तू नहीं फेंक रहा है तो चलो एक काम करते हैं। तो शुयांग ऐसे कहता है ना, तो विंग कहता है बोलो। तो शुयांग कहता है एक काम करो, उसे जाकर डायरेक्ट बोल दो ना कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। विंग कहता मैंने बोला था, उसने नहीं माना। शुयांग कहता तो तू अब क्या करने वाला है? विंग कहता क्या करूँ शुयांग, भाग तो नहीं जाओ ना? शुयांग कहता तेरी चॉइस यार, तू भाग जाएगा तो अच्छी बात है ना तेरे लिए। विंग कहता क्या मतलब है? शुयांग कहता तू भाग जाए यहाँ से, वैसे भी तू यहाँ पर रहकर कर ही क्या रहा है? ये फालतू की दुकान चला रहा है जहाँ पे कस्टमर तो कम ही आते और मैं भी यहाँ पे फंसा हुआ हूँ तुम्हारे साथ।
तो मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई काम करना चाहिए करके। विंग बस उसे देखता है। शुयांग कहता है कि एंड तुम और क्या करना चाहते हो? भागकर कहाँ जाओगे? किस गली में जाओगे? किस कोने में छुपोगे? वो माफिया है विंग, माफिया, कोई मजाक नहीं है। वो तुझे किसी भी कोने से छुपा खींच कर निकाल सकता है। तो विंग कहता है एक काम करते हैं, ऐसे दिखाएंगे कि मैं भाग चुका हूँ करके, बट मैं रहूँगा इसी शहर में तुम्हारे घर पे। शुयांग विंग को देखता, क्या? विंग कहता हाँ तुम्हारे घर पे, तुमसे पूछने के लिए आएंगे, तुम बोल देना कि विंग तो भाग गया। शुयांग विंग को देखता है और कहता है तो सच में पागल हो गया? हाँ। विंग कहता तेरे घर से नहीं, यहाँ से नहीं भागूंगा, मैं ना उसी के घर से भागूंगा। एंड देन मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं कहाँ चला गया वो करके, मैं पूरा गोल गोल घूम के आऊँगा। बस तू शुयांग, तो बस मेरी थोड़ी सी मदद कर देना। शुयांग कहता अच्छा क्या करना है मुझे? तो विंग बताता है। उसके बाद विंग कहता है कि ठीक है अब मुझे चलना चाहिए। शुयांग कहता कहाँ जा रहा है? तो विंग कहता उस कमीने के पास जाना है। शुयांग कहता किस कमीने के पास? विंग कहता आई मीन से उस माफिया के पास जाना है यार। तो विंग ऐसे कहता है तो शुयांग कहता क्यों जा रहा है? विंग कहता वो बस मैं ऐसे ही जा रहा हूँ। कहता हाँ कुछ चल तो नहीं रहा है अपने दिमाग में, लड्डू तो नहीं फूट रहे, कुछ करने वाला तो नहीं है कोई कांड कार्यम। विंग कहता पागल हो गया शुयांग, मैं बस उससे बात करने जा रहा हूँ। शुयांग कहता अभी तो बात हुई थी, तीन ही घंटे हुए। विंग कहता हाँ तो शाम तो हो गई ना, घर नहीं जाने का तुझे? तो शुयांग कहता हाँ मुझे तो निकलना ही है, तेरे बारे में सोच रहा हूँ। तो आखिरकार वहाँ जाकर करने क्या वाला है, बता। विंग कहता शट अप, अपने काम से काम रख। शुयांग कहता अच्छा ठीक है काम से काम रखने, मैं तेरी अब तो मदद करने वाला ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने काम से काम ही रखने वाला हूँ। विंग कहता नहीं शुयांग ऐसे मजाक मत कर। शुयांग कहता नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ विंग, क्योंकि तूने ही कहा ना काम से काम रख, तो अब मैं काम से काम ही रखूँगा, तो अब मैं तुम्हें डिस्टर्ब क्यों करूँ? ठीक है विंग, इन्जॉय योर लाइफ, इन्जॉय, माफिया के साथ कुछ भी करो, घर बसाओ, रंगरेलियाँ मनाओ या शादी कर लो, हाँ ये तो तुम्हारा चॉइस है विंग, मेरा तो है ही नहीं। ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद विंग लाइक सॉरी ब्रो सॉरी। तो शुयांग कहता है ठीक है तो क्यों जा रहा है? विंग कहता है एक्चुअली उसने कहा था मुझे आने के लिए, अगर मैं वहाँ पे नहीं गया तो उसने कुछ कर दिया तो। शुयांग कहता है हाँ सही बात है, तो जा जल्दी निकलना, लेट हो जाएगा वरना। विंग कहता है विंग वहाँ से निकल चुका था हमारे वांग जी के मेंशन के पास। वहाँ पे पहुँचने के बाद विंग कहता आज क्या करने वाला पता नहीं, काम कमाल का इंसान, एक ही दिन में उसने मुझे डरा दिया, घबरा दिया, एक ही दिन इसमें उसने मुझे प्रपोज कर दिया, क्या नहीं किया। विंग बस यही सोचने लगता है। तभी विंग मेंशन के अंदर आ चुका था। मेंशन के अंदर आने के बाद गार्ड्स विंग को लेकर जाने लगते हैं, और विंग अब आज इस बार दूसरे कमरे में आया था। डोर पे नॉक होता है, जहाँ पे अंदर से आवाज़ आती है कि आ जाओ। इसके बाद विंग को जाने के लिए कहा जाता है। विंग उस कमरे के अंदर आता है। कमरे के अंदर आने के बाद विंग देखता है कि कुछ मूवी क्लिप्स टाइप का जो चल रहा है करके। तो विंग देखता है, विंग को अभी लान वंगजी नज़र नहीं आता, क्योंकि ये कमरा भी काले घने अंधेरे में डूबा हुआ था। बस सामने टीवी की स्क्रीन थी, उस टीवी की स्क्रीन के ऊपर कुछ चल रहा था। विंग बस देखता है, वो उसी के कुछ वीडियोस थे, हमारे विंग के खुशी के जो वीडियोस थे। विंग जब वो विंग का जब किसी के साथ लड़ाई होता, विंग कैसे चिल्लाता, एंग्री होता, और बाद में कुछ खाते हुए कैसे हंसता, यहाँ तक कि कभी टेंशन रहता तो कैसे चिल्लाता, मतलब हर तरह की छोटी छोटी क्लिप्स जो ना ऐड करके एक वीडियोस बनाए गए थे। विंग उन सारी चीज़ों को देख रहा था। तभी सडनली लाइट्स ऑन हो जाती है, और जैसे ही लाइट्स ऑन होती है उस कमरे में विंग को नजर आता है उसकी बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई है करके, और विंग बस देखने लगता है। वहाँ पे वांग जी सोफे के ऊपर बैठा हुआ था, उसके हाथ में रिमोट था जो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता था। वांग जी विंग को देखता है। विंग इतनी सारी खुद की तस्वीरें देखने के बाद खुद के मतलब विंग ने खुद ब खुद अपने घर में भी 4 तस्वीरें ठीक से नहीं लगाई है, और यहाँ पे तो उसके तस्वीरों का भंडार था। हर पोज में विंग बस देखे जा रहा था। वांग जी बस कहता है कि कैसा लग रहा है, बताओ मुझे, सही तो है ना? विंग कहता है ये सब क्या है? वांग जी कहता है ये सब मतलब? विंग कहता है ये तस्वीर है मेरी। तो वांग जी कहता है 3 साल से तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ, तुम्हारी तस्वीर नहीं रखूँगा तो क्या रखूँगा? आखिरकार तुम्हारा स्टॉकर जो था ना, अभी स्टॉकर तो नहीं रहा, अभी तुम्हारा लवर हूँ, तो लवर टू लवर कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना, मतलब मुझे तुम्हें सारी चीज़ें तो बतानी होगी, सब कुछ तो दिखाना होगा ना। इसलिए कहानी तो तुमने जान ली, 3 सालों से फॉलो कर रहा हूँ, बट उस फॉलो के वक्त मैंने कितनी तस्वीरें निकाली, कितने एहसास को फील किया तुम्हें पता है? हर बार जब तुम्हें मैं कुछ खाते हुए देखता, कुछ चिल्लाते हुए देखता, किसी से बात करते हुए देखा, हाँ किसी लड़की करीब जाते हुए देखा, जेलेसी, एंगर, कितने सारे इमोशन फील हुए। वरना मुझे इमोशन फील होने में बहुत वक्त लगता है, एक इंसान को तो मैं एक झटके में ऐसे ही मार देता हूँ, पर तुम्हें देखने के बाद सारे इमोशन फील होते भी 3 सालों से महसूस किया है, और अब देखो तुम्हारे सामने हूँ मैं, और तुम भी देख सकते हो, है ना? विंग उस कमरे को देखने लगता है। हर कोने में विंग की तस्वीरें थी, यहाँ तक कि तकिए के ऊपर भी विंग की तस्वीर थी। विंग कहता है ये सब मतलब तुम? वांग जी कहता क्या? विंग कहता तुम मुझसे प्यार करती हो इसलिए कर रही हो, या तुम्हारा ऑब्सेशन बन चुका हूँ मैं? वांग जी कहता
वैसे प्यार भी तो कभी ऑब्सेशन बन जाता है विंग। सही है, लव इज़ ऑब्सेशन। ऐसे कहते हुए विंग को देखकर वांग जी स्माइल करता है। विंग उसे देखता है। वांग जी कहता है अगर तुम ऑब्सेशन हो यही सही विंग, और मुझे ये ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ। प्लीज़ विंग, वन चांस टू फॉर मी प्लीज़ विंग। आई नो तुमने आज से पहले कभी कभी किसी को डेट नहीं किया, ना ही लड़कों के बारे में सोचा है। तुम तो हमेशा अपने काम के तरफ ही ज़्यादा फोकस रहते थे। बट इस वक्त इस दौरान मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ विंग, क्या हम ऑफिशियली एक दूसरे को डेट कर सकते हैं? विंग बस वांग जी को देखता है, भाई वांग जी की आंखों को देखता है। विंग कहता है वो नहीं, मैं तुम्हें डेट नहीं करना चाहता। वांग जी उसे घूरता है और कहता है क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें डेट क्यों करूँ भला? हाँ तुम मुझे फॉलो करो या कुछ भी करो, बट मेरे दिल में तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। हाँ मैं तुम्हें। तो वांग जी सडनली गन निकालता है, देन कहता है क्या कहा, और विंग के सर पे पॉइंट करता है। विंग उसे देखता है। वांग जी कहता है सोच लो, मौका ज़्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि अगर तुमने मुझे मना कर दिया ना ये भी सही है, पर देख लो विंग तुमने मुझे मना तो किया, पर जो चीज़ मेरी नहीं हो सकती वो किसी की भी नहीं हो सकती है। ना किसी को दिख सकती है, ना कोई उसे छू सकता है। समझ रहे हो ना? अगर तुम मेरे नहीं हुए तो इस दुनिया में जीने का क्या ही फायदा तुम्हारा? ऐसे कहते वांग जी होते ना गन को लोड करता है, फिर विंग की तरफ देखता है, कहता है बोलो सही रहेगा ना? चलो बताओ तुम कैसे मरना चाहते हो? तुम्हारे सर में गोली मारूँ या पैर में मारूँ कि हाथ में मारूँ या चेस्ट में मारूँ या कहीं और? यहाँ से निकले वहाँ से जाए, बताओ विंग कहाँ से गोली खाना चाहते हो? मैं तो रेडी हूँ। विंग तो भाई काँपने लगता है, डर से वो काँप रहा था। ये इंसान पल भर में ही रंग बदल रहा है, पल भर में ही। और विंग के सामने गन आने के बाद तो भाई विंग ऐसे क्यों काँप रहा है? विंग बस मन में कहता है कि जब वो असैसिन का काम करता है तो उसे कितनी बार ये गन उसने देखी है, बट उसे पहले कभी डर नहीं लगा। पर आज ऐसा दिन था जहाँ पे विंग डर कर काँप रहा था। और विंग घबराते हुए कहता है नहीं मैं ऑफकोर्स हम डेट करते ऐसे विंग कहने लगता है। वांग जी कहता है ग्रेट चॉइस, खुशी हुई है जानकर कि तुम मेरे साथ डेट करने के लिए एक्साइटेड हो। तो विंग कहता है हाँ मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा ही। तो वांग जी कहता है गुड विंग गुड, मुझे पता ही था तुम बहुत खुश होंगे करके। तो विंग कहता है तो वांग जी कहता है अरे इसी बात पे एक कॉफ़ी हो जाए। विंग कहता है कॉफ़ी? और कहता है कि हाँ रुको मैं बुलाता हूँ। ऐसे कहते जो वांग जी कॉल करता है और कहते 2 कॉफ़ी लेकर आओ। विंग बस देखता है। वांग जी कहता है चलो आओ यहाँ बैठो। विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है आओ बैठो। तो विंग वांग जी के सोफे के ऊपर बैठता है, बट विंग कहता है वांग जी कहता है मैंने वहाँ नहीं कहा। तो विंग कहता है तो वांग जी कहते हैं यहाँ। ऐसे कहते वांग जी अपने थाइस के ऊपर इशारा करता है, और विंग बैठ चुका था वांग जी के थाइस के ऊपर। एंड वांग जी विंग को बैक से हक करता है। देन कहता है माफ़ करना, धमकाना नहीं चाहता था, मैं सच कह रहा हूँ, बट तुम मुझे धमकाने के लिए मजबूर कर देते हो विंग। कभी कभी तो कुछ अच्छी चीज़ों को भी चुना करो, जैसे कि मुझे। विंग बस कहते हैं हाँ सही कहा, मैं आगे से ध्यान रखूँगा। वांग जी कहता है हाँ तुम्हें रखना ही होगा, क्यों ना तुम मेरे हो। विंग हाँ मैं तुम्हारा हूँ, बस मैं तुम्हारा हूँ। ऐसे विंग हक लाकर बोलने लगता है। कुछ पलों के बाद वहाँ पे जो थे ना ये आ चुके थे हमारे सॉरी वेटर आने के बाद वहाँ पे उन लोगों के लिए कॉफ़ी रख कर चले जाते हैं। विंग तो मैं साइड में बैठ जाऊँ। वांग जी कहता है नहीं बैठो यहीं पे। एंड वांग जी और विंग दोनों कॉफ़ी पी रहे थे। भाई विंग का तो हाथ ऐसे कपा रहा था। वांग जी कहता है अरे डर रहे हो क्या विंग? विंग कहता है नहीं तो वांग जी कहता है तो तुम्हारे हाथ क्यों काँप रहे हैं बताओ? विंग कहता है वो ऐसे ही पहली बार है ना, पहली बार। तो वांग जी कहता है पहली बार है, आखिरी बार नहीं है, चिंता मत करो, तुम डेली कॉफ़ी पी सकते हो तुम चाहो तो। विंग कहता है हाँ कॉफ़ी के लिए थोड़ी ना डर रहा हो, तुम्हारे ऊपर बैठा हो इसलिए डर रहे हो। पता चला कि पीछे से तुमने मेरे कमरे में गोली मार कर मुझे उड़ा दिया या मेरे दिमाग को ख़त्म कर दिया। विंग बस यही सोच रहा था। कॉफ़ी पीने के बाद वांग जी जो होता है ना कॉफ़ी के मग को रख देता है और विंग के नेक को स्मेल करने लगता है। भाई विंग की तो अभी तो कॉफ़ी ख़त्म नहीं होती और विंग के हाथ और ज़्यादा कँपाने लगते, क्योंकि वांग जी विंग के नेक को स्मेल कर रहा था। स्मेल करते हुए होता है ना विंग के नेक पे छोटा सा बाइट करता है। धीरे धीरे होता है ना विंग के शर्ट के अंदर अपने बटन बोल रही हो सॉरी अपने हाथों को घुसाते हुए जस्ट कहता है कि सच में कोल्ड स्किन एंड टच इज़ वेरी वार्म्थ। ऐसे कहते जो ना वांग जी विंग के बॉडी को टच करना स्टार्ट करते, जिसके कारण विंग तो भाई बिल्कुल मतलब उसकी बॉडी तो सजेशन से भर जाती है। और वांग जी विंग के हाथ से उस कप को रख देता है। देन उसके बाद वांग जी होता है विंग को अपनी तरफ टर्न करता है। देन विंग के लिप्स उसके लिप्स के अंदर कैप्चर हो चुके थे। देन वांग जी लिप्स को कैप्चर करते हुए विंग के बॉडी को टच करना स्टार्ट कर देता है और विंग
जो वांग जी को थोड़ा मना कर रहा था, बट ऑब्वियसली कुछ वक्त के बाद वो वांग जी के काबू में आ चुका था। हाँ, वो हमारे वांग जी के काबू में आता है। देन वांग जी और विंग दोनों इंटीमेसी को आई मीन टू से एक दूसरे को टच कर रहे थे, जहाँ पे विंग तो वांग जी को धक्का देने के लिए टच कर रहा था, बट वांग जी उसे टच कर रहा था एक्साइटेड करने के लिए। एंड देन बाद में वांग जी ने कुछ पलों के बाद में जहाँ पे विंग को सोफे पर लेटा दिया था, विंग के कपड़े उसके बॉडी के ऊपर नहीं थे और वांग जी उसके ऊपर था कनेक्टेड, जहाँ पे विंग तो भाई चिल्ला रहा था कोई आओ मुझे बचाओ, ऐसी सिचुएशन थी। बट वांग जी उसके ऊपर होता ना जेंटल वे में सारी चीज़ें हैंडल करने की कोशिश कर रहा था, बट विंग को फटफटाते देखते और वांग जी जेंटल वे में कैसे हैंडल कर सकता था। तो वांग जी करता है ज़ोर से हिट, जिसके बाद तो भाई विंग की सांसें रहती है रुक, और वांग जी कंटिन्यूसली ये सब करना स्टार्ट कर देता है। और विंग कहता है स्लो डाउन हो जाओ, इतने ज़ोर से मत करो। बट वांग जी बिल्कुल भी नहीं रुकता। देन उसके बाद विंग की फुल ऑन बैंड बजाता है। आज वांग जी 2 राउंड करता है विंग के साथ। 2 राउंड के बाद वो विंग के फेस को देखने लगता है, जहाँ पे विंग के आंखों से मोटे मोटे आंसू बह रहे थे। देन विंग होता ना वांग जी को देखे जा रहा था। वांग जी विंग के नोज़ के साथ नोज़ को रफ करता है। देन कहता है कि बहुत अच्छा था। देन सही में यू आर ग्रेट विंग, रियली ग्रेट, ऐसे कहते वांग जी होता ना विंग के स्टमक को धीरे से सहलाता है और होता ना वो वांग जी नीचे लेट जाता है और विंग को अपने ऊपर लेटा देता है और विंग के बैक को सहलाने लगता है। और विंग को तो पूरी तरह से लड़कियों की तरह ट्रीट कर रहा है, कमीना कहीं का, विंग यही सोचने लगता है। देन उसके बाद वांग जी उसे घर पे छोड़ देता है। विंग घर पे जाता है, बॉडी पेन के साथ अपने बिस्तर पे लेट जाता है और विंग तो कुछ कर ही नहीं पाता। ऐसे करते हुए विंग की ज़िंदगी बीत रही थी, जहाँ पे विंग अब वांग जी के घर में डेली जाना स्टार्ट कर चुका था, क्योंकि वांग जी का जो फैसला था डेली जाते और वांग जी और विंग इंटीमेट होते, या वांग जी विंग के लिए कुछ खाने के लिए लाता, कुछ पीने के लिए लाता, ये सारी चीज़ें चल रही थी। और ऑब्वियसली वांग जी ने बस एक ही बार शादी की बात की थी, उसके बाद तो बात ही नहीं की थी। तो विंग की लाइफ ऐसे ही चल रही थी। देन विंग के पास भी कुछ ऐसे केसेस आते जा रहे थे जो विंग को पता है कि वांग जी ही भेज रहा है करके। कुछ लोग जो थे वांग जी के पास जाते थे ना केस लेकर, तो वांग जी इन लोगों को यहाँ पे भेज देता था कि यहाँ एक अच्छा डिटेक्टिव है भाई, जाकर उसको दे दो। तो विंग के पास भी ऐसे केस आना स्टार्ट हो चुके थे। तो विंग का भी काम में थोड़ा सा मन लग रहा था और वांग जी के कारण उसकी बैंड बजी हुई रहती थी, हमेशा से उसके फेस के ऊपर 12 बजे रहते थे। और शुयांग बस उसे पूछता कि कोई प्लान बना भाग जाए यहाँ से, बट विंग लाइक अगर मैं भाग गया ना सच में ये इंसान क्या करेगा पता नहीं, ऐसे विंग को समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे करते विंग को पूरे 2 महीने हो चुके थे वांग जी के साथ रहते हुए, उसके साथ सारी चीज़ें करते हुए। अब 2 महीने के बाद देखते जहाँ पे शुयांग एंड विंग जो थे ना वो ऑफिस में बैठ कर ड्रिंक कर रहे थे। शुयांग कहता क्या हो गया इतना क्यों ड्रिंक कर रहा है विंग? विंग कहता क्यों कर रहा हूँ मतलब, हाँ वो सच में खुद को क्या समझता है मुझे समझ में नहीं आता। शुयांग कहता क्या हो गया? विंग कहता वो हमेशा मेरी बैंड बजाता है। शुयांग कहता अरे विंग तो भाग जा ना। विंग कहता भाग जा। शुयांग कहता हाँ कितनी बार कहा तुझे भाग जा विंग, अगर तुझे नहीं पसंद आ रहा तो जा यहाँ से, चला जा। विंग शुयांग को घूरने लगता है। शुयांग कहता क्या सच ही तो बोल रहा हूँ, अगर तुझे नहीं पसंद आ रहा है तो भाग जाना। ठीक है मैं आज भाग जाऊँगा, मैं उसके हाथ में नहीं आऊँगा, बिल्कुल भी नहीं आऊँगा। ऐसे करते जो ना विंग बस कहता है शुयांग के हाथ से ड्रिंक लेता है। देन वो होता नहीं कि वो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। शुयांग कहता है विंग कार मत चलाना, बट विंग कोई सुनेगा बिल्कुल भी नहीं। विंग कार चलाते हुए जो ना वहाँ से निकलने लगता है। और भाई नशे में इंसान कार कैसे चलाता है, डोलते हुए ही कार चलाता है ना, तो विंग वैसे ही डोलते हुए कार चलाना स्टार्ट कर देता है, सिग्नल को तोड़ते हुए ऐसे ही इधर से उधर कार चला रहा था। और शुयांग तो हमारे विंग के लिए घबरा ही चुका था भाई विंग की ड्राइविंग स्किल को देखकर। शुयांग कहता शिट यार शुयांग तूने तो बैंड ही बजा दी, उसकी तो बैंड बजाई है, हाँ खुद की भी ना बजा दे, अब क्या करना चाहिए? विंग ने कुछ कर दिया तो एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो गया तो फालतू में बहुत ज़्यादा लोचा हो जाएगा, क्या करूँ? शुयांग कहता हाँ सही है, उनके पास तो बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं। तो शुयांग सीधा कॉल करता है हमारे लानवांग जी को और लानवांग जी को बता देता है कि विंग बहुत नशे में और कार चला रहा है। तो वांग जी कहता है उसे उस नशे में कार चलाने के लिए किसने कहा था, हाँ क्यों चला रहा है विंग? शुयांग कहता है एक्चुअली वो विंग तुमसे भागना चाहता है ना इसलिए वो कार चला रहा है। वांग जी ये जानकर लाइक ओके समझ गया। फ़ोन कट हो चुका था। शुयांग कहता है यार मुझे क्या बोलने की ज़रूरत थोड़ी ना थी, मुझे ये बोलना ही नहीं चाहिए था। ऐसे कहते हुए शुयांग जब सोचता है दूसरी तरफ वांग जी को देखते वांग जी के आदमी बताते हैं कि विंग कहाँ है और कहाँ कार चला रहे करके। तो वांग जी को ऑफकोर्स विंग के लाइव लोकेशन मिल जाती है। एंड देन उसके बाद वांग जी वहाँ पे आ जाता है जहाँ पे विंग तो भाई इधर से उधर गाड़ी चला, कभी स्पीड में कभी धीरे, कभी चिल्लाते हुए बाहर ऐसे अपने मुंडी को बाहर निकाल रहा था और कहते कमीना लानवांग जी ऐसे कहते हुए विंग चिल्ला रहा था, जहाँ पे सारे लोग देख रहे थे भाई ये पागल तो नहीं है, पागल ड्राइवर तो नहीं है, ऐसे कहते हुए कह रहा था। तभी वांग जी साइड में आता था विंग बस उसे देखता है जहाँ पे वांग जी दूसरी कार में था और कहता कि साइड में कार लगा।
विंग कहता मैं नहीं लगाऊंगा, मैं तो तुमसे भाग रहा हूँ ना, मैं तुमसे भाग जाऊंगा। ऐसे कहते वांग जी कार की स्पीड को बढ़ाता है। वांग जी कहता विंग तुम नशे में हो। विंग कहता तुम नशे में हो, तुम देखो पीछे जा रहे हो, पीछे जा रहे हो, हाँ तुम दो वांग जी हो, दो। ऐसे कहते विंग भागने लगता है। वांग जी कहता विंग विंग सुना नहीं तुमने, कार साइड में लगाओ। बट विंग कहता है कि नहीं लगाऊंगा, नहीं लगाओ। ऐसे विंग कार की स्पीड बढ़ा देता है। वांग जी भी उसके पीछे भी चलने लगता है। वांग जी का ड्राइवर भी चला रहा था। एंड देन ऐसे करते हुए विंग होता है ना एक मॉल के पास हो जाता है और वांग जी कहता विंग कार साइड में लगाओ, कार साइड में। विंग कहता मैं नहीं लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा। ऐसे करता है विंग सामने जाकर तो थोड़ा पार्किंग एरिया दिखता है ना, मतलब होता है पार्किंग देखने में। विंग कहता है यहाँ कार लगाऊंगा। ऐसे करते विंग सीधा वहाँ पे कार घुसा देता है, जो क्या बोलते हैं मॉल का पार्किंग एरिया था जो डार्क रहता है, वहाँ पे विंग कार को लगा देता है। और वांग जी भी वहाँ पे आ चुका था। आने के साथ साथ वो विंग को देखता है, जहाँ पे विंग दरवाज़ा ओपन करते हुए कहता है कि हाँ मैं तुमसे भागकर दूर आ गया, दूर आ गया। तो वांग जी कहता ओह इतने दूर आए हो कि तुम मुझे नज़र तक नहीं आ रहे हो। विंग कहता कहा था ना मैंने, मैं नज़र तक नहीं आऊँगा, देखो देखो मैं दूर आ गया। ऐसे विंग बस स्माइल करने लगता है। और वांग जी सडनली होता है ना अपने सर्वेंट की तरफ देखता है, मतलब अपने ड्राइवर की तरफ देखता है। ड्राइवर एक पानी की बोतल लाता है और वांग जी सीधा विंग के सर पे ऊपर उड़ेल देता है, जिसके बाद तो विंग को ठंडा महसूस होता है। विंग कहता है ये क्या कर रहे हो, ऐसे विंग कहता है। वांग जी उसे देखता है। देन उसके बाद होता है ना वांग जी एक पील देता है और सीधा विंग के मुंह में ठूसता है और पानी पिलाता है और विंग का मुंह बंद कर देता है, जिसके बाद विंग के पेट में वो पिल जा चुकी थी। और वांग जी वैसे ही विंग को जो कार का बोंड क्या बोलते यार, कार का सामने वाला जो होता है ना उसके ऊपर फेंक देता है। ठीक है, तो विंग वहीं पे रहता है, कार के अंदर नहीं, बस कार के बाहर ही जो सामने वाइपर जो होते हैं ना उसके पास फेंक देता है। अभी उसका बोट या कुछ तो बोलते यार, मुझे नाम ही नहीं आ रहा है उसका। तो विंग वहाँ पे होता ना कि अपने आप को संभालो, तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, पानी से मुझे नहला दिया, इतने से पानी से कौन नहलाता है, बड़ा मुझे नहाना नहीं था अभी, मुझे तो अभी भागना था। ऐसे करते विंग बोले जा रहा था। और वांग जी उसे कुछ पलों तक देखता है एंड कुछ 10 मिनट के बाद विंग का नशा उतरने लगता है। और नशा उतरने के बाद विंग कहता सर घूम रहा है मेरा, ऐसे विंग करने लगता है। बट तभी वांग जी होता है विंग को अपनी तरफ टर्न करता है। विंग वांग जी को देखता है। देन विंग कहता तुम यहाँ। तो वांग जी बस कहता है हाँ मैं यहाँ। विंग कहता है मैं कहाँ हूँ। तो वांग जी कहता है मुझे क्या पता, तुम बताओ ना, तुम भी तो भागने वाले थे ना मुझसे दूर। विंग कहता है नहीं तो मैं थोड़ी ना भाग रहा था मैं क्यों भागूंगा बड़ा। वांग जी कहता है अच्छा नहीं भाग रहे थे, तुम्हारे दोस्त ने तो बताया मुझे कि तुम भाग रहे थे करके। विंग कहता है क्या, कौन से दोस्त ने। वांग जी उसे देखता है और कहता है शुयांग। विंग उसे घूरने लगा। विंग कहता कमीना शुयांग गई का सच में, और मैं भाग क्यों रहा था, हाँ मुझे भागने की क्या ज़रूरत थी सच में, ऐसे भी सोचने लगता है। वांग जी उसे देखता कहता है भागने की पनिशमेंट तो याद है ना तुम्हें। विंग कहता क्या पनिशमेंट। तो वांग जी कहता है हाँ जहाँ कहीं पे भी मिलोगे बस तुम्हें अपना बना लूँगा। ऐसे कहते हुए जो वो विंग को सीधा अपनी तरफ खींचता है, डायरेक्टली किस कर चुका था। विंग तो पूरा शॉक हो चुका था, बस शॉक। विंग कहता अपना बना लूँगा मतलब बेसमेंट एरिया में वो सारी चीज़ें करेगा, नहीं ऐसे कहते विंग बस मैं। बट वांग जी किस ही कर रहा था। देन किस करने के बाद छोड़ने के बाद होता ना बस विंग के पैंट को बस उसे निकालने लगा। विंग कहता नहीं हम घर जाकर करते, हमें यहाँ करने की जरूरत, यहाँ पे कोई भी आ जाएगा। वांग जी कहता है पहले सोचना चाहिए था ना भागने से पहले। ऐसे कहते वांग जी विंग के पैंट को निकाल देता है, विंग को जो गाड़ी के ऊपर झुकाता है। देन उसके बाद वांग जी पीछे से कनेक्ट हो जाता है। ड्राइवर तो भाई मुँह ही मोड़ लेता है अपना, बिल्कुल यहाँ पे कोई आए नहीं कोई जाए नहीं। और वो गार्ड्स वगैरह को सारे लोगों को बता देता है इस जगह पे भी कोई आ नहीं सकता, कोई नहीं जा सकता करके। देन उसके बाद वांग जी पूरा हमारी विंग की बैंड बजाना स्टार्ट कर देता है। और विंग कहता है कि पागल हो गया, कोई आ जाएगा, समझ लो समझदारी की चीज़ें किया करो। बट वांग जी लाइक तुमने समझदारी की चीज़ें की है जो आप मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं समझदारी की चीज़ें करूँ करके। ऐसे कहते वांग जी फुल ऑन विंग की बैंड बजाता है। और विंग तो भाई चिल्ला रहा था उस बेसमेंट मतलब जहाँ पे कार रखी जाती है पार्किंग एरिया में। इतनी विंग की आवाज़ें गूंज रही थी जहाँ पे बाहर जो लोग अंदर आने की कोशिश करते गार्ड्स भाई उन लोगों को बंदूक दिखाता है और कहता है पहली फुर्सत में निकलो, यहाँ पे अंदर क्या चल रहा है देखने की कोशिश की ना तुम्हारा सर उड़ा दूंगे। ऐसी चीज़ें चल रही थी। और वांग जी पूरी तरह से विंग को अपनी आगोश में ले चुका था। और विंग लाइक सच में गलती कर दी विंग ये समझ रहा था। वांग जी एक राउंड कंप्लीट करने के बाद होता ना वो विंग के फेस को देखता है, जहाँ पे विंग तो भाई गुस्से से वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता है गुस्से में भी बहुत प्यारे लगते हो। विंग तो पास्टर। वांग जी कहता है तारीफ तो अच्छी है बट इतनी भी अच्छी नहीं है कि मैं खुश हो जाऊँ, क्योंकि इस तारीफ ने तो मुझे एक्साइटेड कर दिया। विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता है हाँ तो क्या कहते हो सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाए। विंग कहता नहीं आई एम सॉरी। तो वांग जी कहता क्यों। विंग कहता भागने के लिए, मैं तो नशे में था इसलिए मैंने बस भाग गया, बट मैं सीरियसली भागने वाला नहीं था। मैं भागता क्यों, नशे में कैसे भाग सकता हूँ बड़ा। वांग जी कहता जैसे आप भाग रहे थे। विंग कहता छोड़ो ना मुझे, हाँ
वांग जी कहता है अच्छा पकड़ा कहाँ है? तो विंग कहता है नीचे देखो। तो वांग जी कहता है ओह अरे विंग मैंने हाथों से तुम्हें नहीं पकड़ा, अब क्या ही करूँ, ये इतना ज़्यादा हार्ड जो हो जाता है तो वो ऐसे तुम्हें पकड़ लेता है। विंग वांग जी को घूरता है। वांग जी कहता है अरे अरे घूरना बंद करो, ठीक है ऐसे कहते विंग से दूर हो जाता है। एंड देन विंग के पैंट को ऊपर खसकाते हुए कहता है कि चलो घर चलते हैं। ऐसे कहते वांग जी विंग के कार में घुस जाता है। विंग कहते क्या 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 कर रहे हो? तो वांग जी कहता है कार चलाओ तुम। देन उसके बाद विंग कार चलाने लगता है। भाई उसे तकलीफ हो रही है फिर भी कार चला रहा है। एंड वांग जी होता है विंग के थाइस के ऊपर अपने हाथों को रफ करते हुए कहता है कि हाँ सच में पहली बार ऐसा हुआ है कि तुमने मेरी बात सुनी नहीं है। सच में विंग ये जानकर खुशी हुई कि तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दे सकता हूँ। विंग कहता क्या पनिशमेंट? तो वांग जी कहता हाँ जब भी तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, खूबसूरत सी पनिशमेंट जिसे तुम इंजॉय कर सकते हो जैसे चाहो वैसे। विंग लाइक क्या इंजॉयमेंट, यहाँ पे तो बैंड बजा दिए, इंजॉयमेंट कहाँ से होगी? ऐसे विंग बस सोच रहा था और कार वहाँ से निकल जाती है। गार्ड्स भी कुछ पलों के बाद वहाँ से आ जाते हैं। एंड देन विंग वांग जी के मेंशन के पास कार रोक चुका था और वांग जी कहता है ये लो दवाई पेन किलर के तौर पे एंड देन जाओ घर। विंग बस उसे देखता रहता जा रहा हूँ मैं, ऐसे कहता वांग जी कहता विंग वहाँ से जा चुका था और वांग जी अपने घर में आ चुका था। फिर विंग घर पर आता है और शुयांग को कॉल करके भाई शुयांग को तो एक से एक बढ़िया वाली गाली देता है कि कमीने तूने भागने के लिए मुझे कहा था और खुद ही तूने उसे बता दिया, सच में तू दोस्त नहीं है, तू मेरा क्लाइंट भी नहीं, तुझे मैं फायर कर देता हूँ। शुयांग कहता बॉस ऐसे मत करो, बॉस ऐसे मत करो। बट विंग कहता कि तू कभी मेरे को दिखना मत, तेरी शक्ल में देखना नहीं चाहता हूँ। शुयांग लाइक ठीक है नहीं देखना चाहता, ठीक है तेरे साथ काम भी नहीं करना चाहते। शुयांग का भी माथा फिर चुका था इसलिए शुयांग भी ऐसे ही बोल देता है और विंग लाइक कहता है ठीक है और विंग फ़ोन कट कर देता है और विंग बस बेड पर लेट जाता है। कभी ना भाई का विंग ऐसे ही कहने लगता है। देन उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे विंग अपने ऑफिस आता है। ऑफिस में आने के बाद अपना काम कर रहा था। शुयांग तो आया ही नहीं था जैसे कि विंग ने कहा था। एंड विंग चुपचाप से अपना काम करे जा रहा था। देन उसके बाद शाम हो जाती है। शाम होने के बाद उसे वांग जी के मेंशन पे जाना पड़ता है तो विंग सीधा वांग जी के मेंशन पे आता है। मेंशन में आने के बाद जो गार्ड्स था ना वो आता है करता है सर आपको घर चले जाना चाहिए। विंग कहता है क्या क्यों? क्योंकि सर मास्टर यहाँ पे नहीं है। विंग कहता क्या क्या अच्छा अच्छी बात है, हाँ सही है, मुझे उसने बताया नहीं बट अच्छी बात है। ऐसे कहते विंग होता है ना कहता कि थैंक गॉड कि वो घर पे नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे कहते विंग वहाँ से निकल जाता है। देन उसके बाद विंग घर में आता है। उसका ज़िंदगी जो था ना नॉर्मल वे में चलना स्टार्ट हो जाते हैं और विंग सेकंड डे भी जाता है, सेकंड डे भी नहीं था, थर्ड डे भी जाता, थर्ड डे भी नहीं था, फोर्थ डे, 7 डे, जहाँ पे 7 डे तक हमारा वांग जी घर पे ही नहीं था। और विंग का लगता है कि वो यहाँ से चला गया है, अब तो वो वापस नहीं आएगा, मज़ा आएगा। ऐसे कहते विंग होता है ना वो खुशी हो जाता है बिल्कुल भी। एंड फिर ऐसे ही वक्त गुजरने लगता है। हाँ अब विंग इंतज़ार कर रहा है कि वांग जी उसे मैसेज करेगा या कुछ भी करेगा। विंग कहता है मैं इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ बट फिर भी होता है ना कि एक तरह से वो अटैचमेंट हो जाती है फिज़िकली सही, मेंटली अटैचमेंट होने में थोड़ा सा वक्त लगा था बट अब फिज़िकल जो अटैचमेंट हो चुकी थी अब धीरे धीरे मेंटली अटैचमेंट के ऊपर असर कर रही थी। विंग के मन में आ रहा था कि आखिरकार उसे क्या हो गया, उसके गैंग के साथ किसी के साथ प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, इसके कारण तो वो यहाँ से चला नहीं गया है ना, गैंग के बीच में लड़ाई हो रही होगी अंडरग्राउंड में, ऐसा कुछ तो नहीं ना। विंग ऐसे सोचते हैं ना डिटेक्टिव के तौर पे ऐसे सोचने लगता है ऐसा कुछ होगा तो क्या उसे चोट तो नहीं लगी, वो हॉस्पिटल में एडमिट तो नहीं होगा, सीक्रेटली उसका ऑपरेशन तो नहीं होगा, याददाश्त तो नहीं भूल गया होगा, एक्सेट्रा चीज़ें विंग के दिमाग में ऐसे दौड़ रही थी कि जैसे कि भाई साहब कभी दौड़ी नहीं थी। वही होता है ना वांग जी के मेंशन के बाहर आता है। देन उसके बाद वो गार्ड से कहता है कि आया क्या वो? तो कहते कि नहीं सर अभी तक नहीं आए। जहाँ पे विंग कहता ओ क्या मैं मेंशन में जाकर देख सकता हूँ? वो कहता कि हाँ जाके देख सकते हो। ऐसा कहते विंग को जाने की परमिशन मिल जाती है। विंग घूम कर आ जाता है बट लाइक ऑफकोर्स वांग जी तो उस घर में था ही नहीं तो विंग को कहाँ से दिखने वाला था। विंग लाइक ये इंसान ने तो कुछ बताया भी नहीं और ये कहाँ भाग गया। विंग बस यही सोचने लगता है, उसे समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। तो विंग पूरे जस्ट अपने लाइफ को बिताने लगता है। 1 महीना हो चुका था वांग जी को गायब हुए, वांग जी को ना कर। तो विंग अब एक होता ना कि एक पुतला बन चुका था और शुयांग विंग के साथ फिर से काम करने के लिए आ चुका था और शुयांग बस विंग को देखता रहता था। भाई साहब इसे क्या हो गया, 1 महीने से ऐसे बना हुआ है। पहले तो उसके पास जाना नहीं चाहता, उससे नफरत करता था एंड देन अभी वो गायब हो गया तो इसको मिर्ची लग गई है, मिर्ची नहीं इसको तो भाई क्या लग गया समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ पे विंग जैसे होता ना खाने को देख रहा था, शुयांग कहता अरे खा पी ले, क्या कर रहा है, खाने के साथ खेल कर क्या मिलेगा तुझे? विंग कहता तू नहीं समझ सकता शुयांग। शुयांग कहता अच्छा तू ही समझ सकता है मतलब, हाँ। विंग कहता मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शुयांग कहता क्या समझ में नहीं आ रहा है? विंग कहता वो इंसान इतने वक्त तक मुझे परेशान कर रहा था और सडनली वो गायब हो गया,
समझ में नहीं आ रहा, ना उसका फ़ोन ना उसका कुछ। क्या होगा शिवंग कहता क्या हुआ होगा, दो गैंग्स के बीच में लड़ाई हो गई होगी और वो मर गया होगा, सीधी सी बात है। विंग कहता क्या कहा तूने? शिवंग कहता हाँ यही तो नॉर्मल सी होता है, दो गैंग्स के बीच में लड़ाई होती रहती है। वैसे भी तुम्हें पता नहीं अंडरग्राउंड में कितनी सारी लड़ाई होती है। तो विंग कहता मैंने पता करने की कोशिश की, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। शिवंग कहता विंग हम ऊपर वाले लोग हैं, अंडरग्राउंड डीप सी में क्या होता है हमें नहीं पता होता है। विंग शिवंग को देखता है। शिवंग कहता है शायद ऐसा हुआ होगा। विंग कहता क्या वो मर गया होगा? शिवंग कहता हाँ मर गया होगा, अच्छी तो बात है ना। विंग कहता कैसे अच्छी बात है? शिवंग कहता क्या मतलब है? विंग कहता उस कमीने ने मेरे साथ जो किया उसके बाद मैं उसे सबक सिखाना चाहता था, बट शिवंग कहता अरे लोगों ने सबक सिखा दिया ना, अच्छी बात है। विंग कहता बट मैं। शिवंग कहता अरे ज़्यादा बस सोच विंग, अच्छी बात है तो इंजॉय कर अपनी ज़िंदगी, कब तुम्हें नया मौका मिला है, तेरा माफिया वो छोड़ के चला गया। विंग कहता हाँ इंजॉय करूँगा। विंग यही सोचता है और नेक्स्ट डे विंग इंजॉय करने के लिए चला भी जाता है भाई साहब। बट विंग का इंजॉयमेंट होगा क्या? नहीं। विंग तो भाई फिर से वांग जी के ही मेंशन के बाहर आ चुका था। विंग नशे में था और वांग जी के मेंशन की तरफ जा रहा था। और विंग कहता हाँ हाँ जाओ वापस, कहाँ चले गए हो? मेरे पास तो तुम्हारा ठीक से नंबर तक नहीं है, जो नंबर था वो बंद है, अरे कोई नंबर और दे दो, कहाँ चले गए हो लान वांग जी? ऐसे कहते विंग मेंशन के अंदर आ चुका था। मेंशन के अंदर आने के बाद विंग वो तरह कहता कि लान वांग जी कहाँ हो तुम कहाँ चले गए हो, तुम दिख क्यों नहीं रहे हो, बताओ मुझे। ऐसे कहते विंग तस्वीरों से बातें करने लगता है। एंड देन बट कहाँ उसे कोई रिस्पॉन्स मिलेगा बिल्कुल भी नहीं। और विंग उसी मेंशन में सो जाता है। सुबह के टाइम पे विंग की जब आंखें खुलती है, सर्वेंट लोग विंग को बस देख रहे थे। विंग कहता आई एम सॉरी। सर्वेंट लोग कुछ नहीं कहते। देन उसके बाद विंग लाइक ये क्या कर रहा है भाई साहब तू? विंग यही सोचने लगता विंग कहता पागल हो जाऊँगा। बार इसी मेंशन में वापस आ जाता हूँ। लान वांग जी तुमने मुझे सच में पागल कर दिया, कहाँ चले गए हो समझ में नहीं आ रहा है। विंग सर्वेंट से पूछता है कि तुम लोग यहाँ पे काम करो, तुम्हें तो पता होना चाहिए ना तुम्हारे बॉस क्या है। वो कहता है कि हमें नहीं पता, हमें तो बड़े साहब पेमेंट करते रहते तो हमें कुछ पता नहीं होता। विंग कहता बड़े साहब ये कौन है? तो वो कहता है कि उनके गगा। तो विंग कहता क्या मुझे उनका नंबर मिल सकता है? वो कहता कि नहीं हम किसी को भी नंबर नहीं दे सकते। विंग कहता कमी ना कहीं का, सब पागल लोग हैं यहाँ पे, कोई भी मेरी फीलिंग्स को समझ ही नहीं रहा है, कोई भी नहीं, घंटा कोई भी नहीं समझ रहा है। ऐसे विंग सोचने लगता है। बट अब विंग कितना भी रोए तो कुछ होने वाला था, फिलहाल तो कुछ भी नहीं हो रहा था। बस विंग यादें करे जा रहा था, याद करे जा रहा था। विंग बस कहता है कि आ भी जा सनम ना सता सनम। ऐसे विंग अब गाने भी गाने लगा था। शिवंग तो लाइक कहती ये पागल हो चुका है, एक नंबर का पागल इंसान बन चुका है। यहाँ पे इतने अच्छे केसेस आ रहे थे हमारे विंग को तो शिवंग देख रहा था, हैंडल कर रहा था। बट ये विंग लाइक भाई साहब वो पत्थर की मूरत था, बस पैसे लेने के लिए आगे था, बाकी चीज़ों के लिए नहीं। शिवंग सॉल्व करते करते वो थक चुका था। आज विंग एंड शिवंग एक केस को सॉल्व करने के लिए आए थे, जहाँ पे विंग जो था ना वो विंग को बोला गया था जहाँ वहाँ पे जाकर होता है ना कि फ्रूट प्रिंट्स होते हैं, हाथों के पंजों के निशान होते हैं ना, वो निकालने हैं करके। शिवंग ने कहा कि आप वो निकालिए और मैं दूसरी चीज़ करता हूँ। तो विंग ने कहा ठीक है, और शिवंग तस्वीरें निकालने लगा। और विंग फुट प्रिंट्स लेने के लिए आ चुका था। वहाँ पे पाउडर छिड़कता है, फुट प्रिंट्स को ले रहा था। देन लेने के बाद होता है ना कि कहते हैं ले लिया, मैं बाहर जा रहा हूँ। शिवंग कहता हाँ जाओ, ऐसे कहते हैं। शिवंग अपना काम कर रहा था और विंग बाहर आता है। बाहर आने के बाद सडनली विंग के ऊपर एक किसी का वार हो जाता है। इसके घर विंग लाइक शॉक हो चुका था। तभी सामने वाला इंसान ने विंग के हाथ के ऊपर एक चाकू का निशान दे दिया था और चाकू के निशान के साथ विंग उसे देखने लगता है। वो इंसान जस्ट कहता है कि तुम ही हो वो। सच में मिलकर खुशी हुई विंग। ऐसे कहते हुए जो ना वो इंसान विंग के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है चाकू से ही। विंग लाइक क्या चल रहा है भाई, ये है कौन? विंग को क्या खुशी, क्या विंग खुद को बचा रहा था, डिफेंड कर रहा था। तभी विंग के हाथ में गमला आता है तो विंग गमला फेंक कर मार देता है। जो भी चीज़ आ रही विंग खुद को बचा रहा था। एंड वो इंसान भाई ट्रेंड तरीके से लड़ रहा था। विंग को तो डर लग रहा था। विंग कहता शिवंग के अंदर मैं अंदर गया तो इस इंसान को पता चल जाएगा कि और एक इंसान है करके। विंग कहता कि हमें बाहर जाना होगा। ऐसे कहते विंग बाहर की तरफ मोड़ देता है। हाँ विंग बाहर की तरफ मोड़ देते हैं। बाहर आ चुके थे दोनों गार्डन एरिया में मस्त लड़े जा रहे थे एक दूसरे के साथ। पर शिवंग को पता ही नहीं आगे बाहर क्या चल क्या रहा है। विंग लाइक खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था, खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि विंग के पास तो कुछ हथियार तो थे नहीं, तो विंग क्या ही कर सकता था। ये सारी चीज़ें चल रही और विंग का दिमाग लाइक खुले जा रहा था कि अब क्या करे। इधर से उधर वो देखे जा रहा था, बस देखे जा रहा था। बट सडनली किसी की बंदूक की गोली ने उस इंसान को धड़ाम से उड़ा दिया था। वो इंसान ज़मीन पर था और विंग लाइक फ्रीज ऐसे ही खड़ा था। और उस इंसान के पीछे से आ चुका था हमारा लान वांग जी बस देखे जा रहा था। और विंग लाइक ये क्या हुआ? विंग देखता है वांग जी बस आगे बढ़कर आना स्टार्ट कर चुका था। गार्ड्स उन
जो थे ना उस इंसान को देखते हैं, देन कहते बॉस मर चुका है। तो वांग जी बस इशारा करते हटाओ, ऐसे कहते हैं विंग भाई फ्रीजली वांग जी को देख रहा था। वांग जी बस कहता है वैसे लड़ना तो बहुत अच्छा आता है तुम्हें, ग्रेट, ऐसे ही लड़ते रहा करो। विंग लाइक तुम कहाँ? तो वांग जी कहता क्या क्या कहा? विंग कहता तुम कहाँ चले गए थे? तो वांग जी कहता यही तो था तुम्हारे पास। विंग कहता क्या? वांग जी कहता हाँ तुम्हारे पास, क्यों तुम्हें नज़र नहीं आया क्या? विंग कहता तुम ये क्या 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 कह रहे हो? तो वांग जी कहता तुम्हारे पास मतलब विंग तुम्हारे दिल में ही तो था, तुमने नज़र नहीं आया क्या? विंग कहता तुम 1 महीने से गायब थे। तो वांग जी कहता तो क्या फ़र्क पड़ता है, तुम तो मुझे पसंद भी नहीं करते हो, तो अब तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? विंग लाइक वांग जी को देखने लगता है और विंग कहता तुम पागल हो। तो वांग जी कहता है ओके चलता हो फिर। विंग कहता क्या तुम जा रहे हो? तो वांग जी कहता हाँ काम बचा है। तो विंग कहता ये इंसान कौन था जिसने मेरे ऊपर हमला किया? तो वांग जी कहता वो तो मेरे राइवल का असैसन है जो तुम्हें मारने के लिए आया था, क्योंकि उसे पता चल चुका है ना मैं तुम में इतना इंटरेस्टेड हूँ कि तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, उसे पता चल चुका है, इसलिए वो तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे, इसलिए तो मैं तुमसे दूर था। पर देखो ना तुमसे दूर रहने का भी क्या ही फ़ायदा हुआ, वो लोग फिर भी तुम पे हमला कर ही रहे ना, इससे अच्छा होगा कि मैं उन्हें सबको उड़ा दूँ। क्या कहते हो, ये सही रहेगा ना? वही वांग जी को देखता है कहता है ठीक है। तो वांग जी कहता है कि चलो फिर। विंग कहता क्या? वांग जी कहता मतलब मैं जा रहा हूँ, ओके बाय। विंग वांग जी को जाकर पीछे से हक कर देता है। वांग जी लाइक वो थोड़ा फ्रीज हो जाता है और कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? विंग कहता है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही हक कर रहा था तुम्हें ताकत देने के लिए। वांग जी कहता अच्छा ऐसे ताकत मिलती है क्या? तो विंग कहता हाँ शायद। तो वांग जी कहता अच्छा ठीक है, तो बट मुझे ऐसे ताकत नहीं मिलेगी, ऐसे ताकत मिलेगी, ऐसे तो विंग के लिप्स को कैप्चर कर देता है डायरेक्टली। विंग लाइक वो शॉक हो चुका था, बट लाइक विंग भी ऑफकोर्स वांग जी को किसका रिस्पॉन्स देता है और वांग जी बस किसको ब्रेक करता है, कहता है कि कुछ तो चेंज हुआ है। विंग कहता कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो वांग जी कहता है ठीक है मिलते हैं बाद में, ऐसे कहते वांग जी वहाँ से चला जाता है और विंग बस जाते हुए देखता है। और विंग भाई उसके फेस में खुशी की स्माइल आ चुकी थी कि आखिरकार ये इंसान वापस आ चुका है और ये उसे ना हर्ट हो, इसलिए वो यहाँ से चला गया था। विंग लाइक क्या क्या सोच रहा था भाई, विंग यही सोचता है। शुयांग वहाँ पे आ चुका था, पूरा कार्यक्रम खत्म होने के बाद। शुयांग कहता क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या कर रहा है तू? विंग लाइक कुछ भी नहीं। शुयांग कहता है चल ना वहाँ पे हमें क्लू ढूंढने हैं, और उसके बाद वो क्लू ढूंढना स्टार्ट कर चुके थे। फिर यहाँ से नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे जो था ना हमारा विंग आराम से अपने घर में आराम कर रहा था, क्योंकि आज संडे था भाई, आराम ही तो आराम होगा ना, तो वो आराम कर रहा था। तभी डोरबेल बजती है, तो विंग तो भाई कमरे में था, उसे नहीं पता, बट नीचे जो हो रहा था ना सब लोग हैरान थे। यान ली कमरे में विंग सुनो। विंग कहता क्या हो गया शीजे? यान लिखे थे वो तुमसे कोई मिलने आया है। विंग कहता मुझसे कौन मिलने आया? यान लिखे थे कि आओ तो नीचे आओ। तो विंग आ चुका था, कहता हाँ शीजे कौन? ऐसे कहते विंग देखता है, कहते ये कौन है? तो शीजे कहते ये बात करेंगे। तभी लान कुरान खड़ा होता है, कहता है हेलो विंग। विंग बस देखता है हेलो सर। यहाँ पे हमारे शीशान भी खड़े होते हैं, कहते हैं हेलो विंग। देन विंग लाइक हेलो बोलिए कौन हो आप लोग? तो शीशान कहता मैं लान शीशान वांग जी का भाई, मैं लान कुरान लान वांग जी का अंकल। विंग लाइक क्या? विंग बस देखने लगता है। वो कहते कि हाँ और हम तुम्हारे लिए शादी का रिश्ता लेकर आए हैं, तुम हमारे नेफ्यू लान वांग जी से शादी करना पसंद करोगे? मतलब पसंद करना ही होगा तुम्हें, वैसे तो बस पूछ रहे हम लोग एक फॉर्मेलिटी के तौर पे, तो तुम्हारा क्या जवाब है? विंग लाइक क्या? वो कहते कि हाँ, एंड विंग के सामने गन को रख दिया जाता है। विंग लाइक अब क्या बोले? तभी मिस्टर फेमियन कहते नहीं हमारा बेटा कोई धमकी के कारण शादी नहीं करेगा, और वैसे भी ये है कौन लान वांग जी? हाँ तो कांसा सर, अरे यार सॉरी, हमारे जो कुरन थे वो कहते कि विंग खुद जानता है उसे, वो मेरा नेफ्यू विंग खुद जानता है उसे, है ना विंग? विंग लाइक ओके हाँ मैं जानता हूँ। तो कुरान कहता है तो क्या करना चाहते हो, शादी करोगे या नहीं करोगे? विंग कहता है शादी मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। कुरान कहता है कि सोचने के लिए वक्त ले लो, तब तक पता चले कि तुम्हें कोई मार चुका होगा। तो विंग कहता क्या? वो कहता कि हाँ तुम्हें वांग जी ने बताया या नहीं बताया पता नहीं, अब सबको पता चल चुका है कि तुम उसकी कमज़ोरी हो करके, तो कमज़ोरी पे लोग ज़्यादा वार करते हैं। इस कारण मैं नहीं चाहता कि मेरा नेफ्यू लान वांग जी तुम्हारे कारण पीछे हट जाए, इसलिए तुम्हें उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनना होगा, तभी वो तुम्हें बचा पाएगा। तो इसलिए तुम्हारे सामने ये मेरा प्रस्ताव है कि तुम उसके साथ शादी कर लो जल्द से जल्द। विंग बस देखता है। जहाँ पे फेमियन कहती है ये सब क्या चल रहा है क्या? विंग कहता है डैड ये माफियाज है। वो कहता क्या माफियाज? विंग कहता है हाँ डैड माफियाज है, नॉर्मल पीपल्स नहीं है। एंड देन लान वांग जी वो मेरा वो
तो वो कहता कि क्या, हाँ विंग कहता वो तभी फेमियन कहता कि क्या विंग, क्या विंग कहता मेरा पार्टनर है। वो कहते क्या पार्टनर, किस चीज़ का? तो विंग कहता पार्टनर मतलब बॉयफ्रेंड डैड। उसका डैड कहता है हो माय गॉड। विंग मन में कहता है बुलशिट, मैंने बॉयफ्रेंड का। तभी कुरैन कहता है तो शादी करने के लिए रेडी हो? तो विंग कहता है कि हाँ मैं रेडी हूँ, वैसे भी ऐसी जान जाने से ज़्यादा अच्छी है कि तुम्हारे साथ ही रहकर जान चली जाए। तो बचा तो लोग ही, अकेले रहूँगा तो पता चला कि मेरा शरीर उड़ जाए। कल ही देखा मैंने क्या क्या हुआ था, तो कैसे कैसे उस इंसान ने मुझे ठोका था, तो मैं खुद को बचा ही पा रहा था, वार तो एक भी कर ही नहीं पा रहा था। ऐसे विंग बस सोचता है। तो वो कहते हैं कि ठीक है थैंक यू। एंड विंग के पास बहुत सारे गिफ्ट्स की बरसात हो चुकी थी। विंग लाइक शॉक, यान लियान जियांग चंग बस देखने लगते हैं, बस घूरे कर देखे जा रहे थे। और फिर मैंने विंग से सब कुछ पूछते। विंग कहता है वो मेरा बॉयफ्रेंड है, वो मेरे पास एक केस लेकर आया था। मतलब विंग बताता कि एक केस लेकर आया था, उसके केस को सॉल्व करते वक्त होता है हम दोनों के दूसरे प्यार हो गया। विंग मतलब एक कहानी फेंक देता है बिल्कुल। फिर मैंने कहता कि ठीक है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग लाइक ओके। तर उसके बाद शुयांग को भी ये चीज़ पता चल जाती। शुयांग लाइक तो भाई हैरान था, ये कैसे हो सकता है, ये कैसा बवाल है भाई, कल तक तो विंग वांग जी मिल नहीं रहा था और सडनली शादी का रिश्ता आ गया। विंग लाइक वो खुद हैरान है, वो बता रहा था और बोल देता है विंग कि कल वांग जी आया था जब हम लोग वो सेशन की जगह से वो सारी चीज़ें उठा रहे थे ना, क्लिक 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 बोल यार मतलब सबूत तब। तो शुयांग लाइक मुझे क्यों नहीं पता चला? विंग कहता तू अपने काम में बिजी रहता है, तुझे पता ही नहीं चलता। शुयांग कहता कि हाँ ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से विंग की शादी फिक्स हो चुकी थी एंड ये चीज़ वांग जी को पता चल चुकी थी। वांग जी ने तो मना ही किया था कि ज़रूरत नहीं है इतनी जल्दी, बट इन लोगों ने कर दी थी। इसलिए अब नेक्स्ट डे ही देखते हैं, नेक्स्ट डे ही हमारा विंग अभी खड़ा था जहाँ पे वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे और विंग की फैमिली एंड वांग जी की फैमिली वहाँ पे साइड में खड़ी थी और जो प्रीस्ट थे वहाँ पे खड़े थे, वकील था साइड में। सारी प्रोसेस चल रही थी जहाँ पे विंग लाइक सुबह सुबह कौन ऐसे शादी करता है भरा। हाँ विंग को तो कुछ पता ही नहीं चला क्योंकि विंग को सुबह से ही उठा कर लाया सॉरी आप विंग को सुबह ही जो मेंशन से उठाकर यहाँ पे लाया गया है, उठाकर, समझ रहे हो गाइस, उठाकर। इसलिए विंग बस सोच रहा है बट विंग तो मुंह तक नहीं धोया था। विंग से पूछा जाता है भाई मिलान मुझे को आप अपने हस्बैंड रूप में स्वीकार करते हो? विंग लाइक हाँ क्या? वो कहते हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हो? विंग कहता हाँ 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 करता हूँ। ऐसे विंग कहता वांग जी लाइक हंसने लगता है, उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। विंग की नींद में ही विंग हाँ बोल रहा था। फिर उसके बाद वांग जी भी बोलता है कि हाँ। तो प्रीस्ट कहता है कि कर दो आगे की प्रोसीजर। तो वांग जी विंग की तरफ बढ़ता है, विंग के कमर में हाथ डालता है। विंग ऐसे अपनी आधी नींद से ही वांग जी को देख रहा था जहाँ पे वांग जी बस कहता है पता ना क्या चल रहा है? तो विंग कहता हाँ क्या क्या चल रहा है? तो वांग जी कहता है साइड में देखो। ऐसे कहते हैं। देन विंग देखता है प्रीस्ट खड़ा था, डॉक्यूमेंट कुछ चल रहा था एंड देन प्रीस्ट ब्लेसिंग वाली चीज़ें कुछ बोल रहा था। विंग कहता है शादी? किसकी शादी? तो वांग जी कहता है हम दोनों की। विंग कहता है हम दोनों की? तो वांग जी कहता है हाँ। एंड देन इसके बाद ये शादी सब सील हो जाएगी। ऐसे विंग देखो कौन सी किस? वांग जी कहता है ये। ऐसे कहते वांग जी विंग को किस करने लगते हैं बस। देन तभी विंग होश में आता है। होश में आने के साथ विंग होता है ना कि ये क्या मतलब मैं शादी कर ली और ये मैंने अभी तक मुंह तक नहीं धोया था फिर भी ये मुझे किस कर पागल हो गया है क्या? विंग बस यही सोचने लगता है और विंग जल्दी से वांग जी से दूर होता है। वो तो पागल हो गया, मैंने अपना मुँह तक नहीं धोया है। तो वांग जी कहता है तो क्या फ़र्क पड़ता है? विंग कहता है क्या फ़र्क पड़ता है मतलब? तो वांग जी कहता है तुम हमेशा मुझे टेस्टी लगते हो कैसे भी हो। ऐसे कहते वांग जी फिर से विंग के लिप्स को कैप्चर करता है। देन शादी संपूर्ण हो चुकी थी। उसके बाद वहाँ पे वो लोग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे भी सिग्नेचर कर देते हैं, जिसके बाद विंग की फैमिली को सेफली उनके घर में पहुँचा दिया जाता है और विंग रह चुका था वहीं पे। विंग बस देख रहा था। देन वांग जी कहता अब से तुम यहीं पे रहोगे इसलिए एंजॉय करो एंड देन मैं जाता हूँ सबको ख़त्म करने के लिए। विंग लाइक मैं भी आता हूँ। वांग जी कहता है नहीं तुम्हें हर्ट होती हुई नहीं दिख सकता इसलिए तुम यहीं रहोगे समझे मेरे निगरानी में। तो विंग कहता ठीक है। एंड देन उसके बाद वांग जी जाता है। 3 दिनों के बाद वांग जी वापस आता है खून से सना हुआ। आने के बाद वो विंग को देखता है जहाँ पे विंग तो भाई उसे देखकर थोड़ा सा घबरा चुका था बट लाइक ओके। देन उसके बाद वांग जी शावर लेकर विंग के पास आता है और कहता मुझे बस सोना है। ऐसे कहता देन विंग लाइक ठीक है सो जाओ। एंड विंग एंड वांग जी एक दूसरे करीब ऐसे ही सो जाते हैं। जब वांग जी को होश आता है तो वांग जी बस विंग को ताड़ता रहता है और विंग जब होश आता है वांग जी को देखता है कि ऐसे देख रहा है करके। तो विंग लाइक वो तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? वांग जी कहता अब मुझे याद आया कि हम दोनों ने शादी की है, एक दूसरे के करीब है हम लोग बहुत ज़्यादा ही है ना। विंग कहता तो वांग जी कहता है चलो ज़िंदगी एक दूसरे के साथ गुजारते हैं, अब कोई भी नहीं आएगा हमारी ज़िंदगी में,
हमें परेशान करने के लिए। वहीं कहता ओह हाँ ठीक है। तो वांग जी कहता इतनी जल्दी मान गए तुम, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, कोई भागने का प्लान तो नहीं है ना। वहीं कहता नहीं मैं नहीं भाग रहा। तो वांग जी कहता तो वहीं कहता तो वो तुम कहते थे ना हमेशा तुम मेरे साथ रहना चाहते, तुम मुझसे प्यार करते हो करके, इसलिए मैंने बस सोच लिया कि चलो अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे भी तो करना चाहिए ना, मुझे भी तो तुम्हारे साथ रहना चाहिए ना, इसलिए। तो वांग जी कहता है अरे ऐसे जता रहे हो जैसे कि तुम मजबूरी में रह रहे हो, रियलिटी बताओ। तो विंग कहता वो वांग जी कहता क्या। तो विंग कहता 1 महीना गायब होने के बाद 3 दिन में ही तुमने मेरी ज़िंदगी बदल दी। तो वांग जी कहता जैसे कि विंग कहता शादी करवा दी, बिल्ले आए और अब। वांग जी कहता अब क्या। तो विंग कहता ऐसे सवाल पूछ रहे हो। तो वांग जी कहता तो जवाब तो तुम्हें दे रहे होगे ना, सवालों के जवाब होते हैं इसलिए तो सवाल पूछे जाते हैं ना। तो विंग कहता तो पे। वांग जी कहता तो विंग कहता वो पे तुम्हें पसंद करता हूँ। वांग जी कहता ओह ये तो मुझे पहले ही पता था। तो विंग कहता तो पूछा क्यों। तो वांग जी कहता बस ऐसे ही। ऐसे कहते वांग जी हंसने लगता है और विंग कहता कहीं का मैंने कितनी मुश्किल से बात बोला बट फिर भी इससे कहा क्या कहा पता है। तो विंग बस उसे वांग जी को मारने लगता है। वांग जी कहता अब तो तुम बहुत ज़्यादा ही ब्रेव हो चुके हो लगता है। तो विंग कहता हाँ आखिरकार अब तुम मेरे हस्बैंड जो बन चुके थे तो अब तो मैं तुम्हें मारूँ या पीटूँ ये मेरी मर्जी होगी। वांग जी कहता ओह हाँ ये भी है, अब तो मुझे तुम्हारे हर चीज़ को सहना होगा, बट तुम्हें मुझे बेड पर सहना होगा। विंग कहता हाँ पर तुम मुझे सह पाओगे क्या। वांग जी कहता तुम मुझे सह लेते हो तो मैं तुम्हें क्यों नहीं सह सकता बोला, वैसे भी बहुत दिन हो गए विंग हमने कुछ किया नहीं है। ऐसे कहते वांग जी सीधा विंग को बेड पर फेंक देता है, मतलब पलटा देता है और विंग लाइक वांग जी को देखने लगता है। वांग जी उसके ऊपर था और विंग को देखने लगता है ना टेस्ट करना है तुम्हें और ज़्यादा। ऐसे कहते वांग जी विंग के नेक से होते हुए जो लाइन से होते हुए बेली, देन हर जगह पे वांग जी के बाइट मार्क एंड विंग जस्ट चिल्ला रहा है और वांग जी से कह रहा है कि अभी तो तुम थके हुए ही हो ना, फिर से स्टार्ट क्यों हो रहे, हाँ तुम रुक नहीं सकते हो क्या। वांग जी कहता है हाँ पूरे 1 महीना 5 दिन तक रुका हुआ हो और कितना रुक रहा है। ऐसे कहते वांग जी फिर से विंग के ऊपर मतलब झपट्टा मार देता है। दैट उसके बाद उन दोनों की आवाज़ें बस उस कमरे में गूंज रही थी हैप्पीली, उन लोगों की उस कमरे में आवाज़ें गूंज रही थी। देन इसी के साथ गाइस ये वाला स्टोरी यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोगों को ये वाला स्टोरी कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करना यार, आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो, ठीक है। बताओ कैसा लगा स्टोरी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टोरी में, ओके बाय।